गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? कभी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, कभी ज़िंदगी एवं गुजरती है, कभी ज़िंदगी बहुत ही बुरी गुजरती है। और ये वाले हिसाब किताब जो है ज़िंदगी के साथ उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं। कभी खर्चे की प्रॉब्लम होती है, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, कभी इम्तिहानों के मसले होते हैं, कभी महंगाई का डर। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के साथ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कभी होता है ना कि डेफिनेशन मांग लें, मोहब्बत की डेफिनेशन, शादीशुदा ज़िंदगी की डेफिनेशन, या कुछ इस बच्चों की डेफिनेशन, ये डेफिनेशंस जो है ना वैरी करती हैं। ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता, ये चेंज होती रहती हैं। अब शादी के दिन भी, शादी के जो रिलेशनशिप के जो साल होते हैं, वो जो शुरू के साल होते हैं, बर्बाद साल होते हैं। मैं कहती हूँ मंगनी के जो टाइम होता है वो गोल्डन पीरियड होता है। हाँ, और अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है और आप मंगनी के दौरान बातचीत नहीं करते थे, तो जो शुरू के दिन है वो गोल्डन पीरियड होता है। लेकिन उसके बाद जो एक बड़ा धक्कम पेली वाला पीरियड आता है ना, जो वो सेटल नहीं हो रही होती उस वक्त लड़की वहाँ, और समझ नहीं आ रहा होता कि इधर जाए कि उधर जाए, क्या करे, किस तरह खुश करे। वो बड़ा अजीब सा पीरियड होता है ज़िंदगी का, मगर फिर वो स्मूथनेस आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। तो शादीशुदा लाइफ के बहुत सारे मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। 2 साल आपको कुछ लगते हैं, चौथा साल कुछ लगता है, छठा आठवां इस तरह गुजरते साल, और उसके बाद कभी कभार तो 25 साल बाद भी ऐसा लगता है कि एक दूसरे को तो हम जानते ही नहीं। मतलब मैंने तो अपनी ज़िंदगी गंवा दी। बहुत सारी 25 साल बाद वाले कपल से सुनने को मिलता है, बस क्या करे, सच्चा प्यार नहीं मिला। यही बातें होती हैं। और कुछ लोग बड़े एक दूसरे से मुतमईन होते हैं कि शुरू में बड़ी गड़बड़े रहीं, लेकिन अब बड़ी, हम लोग तो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। तो आपको ऑब्जर्वेशन, अगर आप लोगों के साथ बैठते हैं, सोशल हैं, तो आपको अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। और कभी कभार आपको ऐसा लगता है ये कपल, ओहो, इसकी तो बिल्कुल डिभेगी नहीं, बनेगी नहीं, चलेगी नहीं, और आप इनकी शादी के वक्त कह रहे होते हैं मुश्किल से 2 साल, मुश्किल से 4 साल, और माशाल्लाह वो कामयाबी से वो पूरे अपनी ज़िंदगी के एंड तक साथ रहते हैं, और आप हैरान हो जाते हैं। और कभी कभार आपको लग रहा होता है कितना प्यारा कपल है, मेड फॉर ईच अदर, और 2 साल बाद अपने अपने रिश्ते जुदा, पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। ये सब नसीब का खेल है। और चाहे कितना ही अच्छा शख्स आप तलाश करें अपने पार्टनर बनाने के लिए, लेकिन ये सब वो ऊपर वाला लिख कर भेजता है कि आप किसके लिए बनाए गए हैं, आपने कितने साल किसके साथ रहना है, क्या पूरी ज़िंदगी बिता देनी है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क है जिसे हम शादी कहते हैं। एक मखसूस जुमला जो कि चुभता है एक दूसरे स्पाउस को, ख़ास तौर पे मर्दों को, वो ये कि बीवियाँ कहना शुरू जाती हैं, आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। नहीं, मतलब एक लड़ाई का सिलसिला वहाँ से शुरू होता है। वो वाली बात ही नहीं है आपने, पहले तो मैं बस यूँ इतनी सी बात कहती थी और आप मेरी बात सुन लेते थे, और आप देखिए कितनी मिन्नतें करवाते हैं, और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ। तो तुम भी तो पहले जैसी नहीं रही, तुम कोई मुझ पर इतना शक करती थी, अब तो तुम्हें हर वक्त पूछना होता है कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, तो मेरी बीवी कब माँ बन गई हो अब। तो ये वाली चीज़ें समझ नहीं आता कि इसको कैसे टैकल करें। और सारी ज़िंदगी, मतलब मैं आपको कोई फार्मूला नहीं समझा सकती कि शादी ऐसे गुजारो तो ऐसे होगा, या कोई और 5 साल वाला, 20 साल वाला, कोई फार्मूला नहीं होता कि किसके मशवरों पर आप अमल करें। सबकी ज़िंदगी जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और जब तक आप उस खाई में खुद छलांग नहीं मारते ना, आप नहीं समझ सकते। लेकिन ये चीज़ें, जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर मैं समझाऊंगी अभी नए 9 ब्याता जोड़ों को, उनको नहीं समझ आएगी जब तक कि वो खुद उन चीज़ों से नहीं गुजरेंगे, और वक्त उनको अच्छे से समझा देगा कि क्या मैं उनको समझाना चाह रही थी। तो इस वक्त कोई बातें समझ नहीं आती जब आपकी शादी हो रही होती है। जब आपके ऊपर खुद पड़ती है तो वक्त जो है वो आपको समझा देता है कि हमें उसको कैसे टैकल करना है, कैसे लेके चलना है। कुछ लड़कियां बड़ी समझदार होती हैं, वो अपने हर मुश्किल वक्त को बहुत समझदारी से लेके चलती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत बुद्धू होती हैं, और 22 वर्षा लड़के भी, उनको भी नहीं समझ आता कि रिश्ते को लेके कैसे चलना है। तो इसीलिए हम आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाते हैं जिनको आप ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखते हैं, और उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, अच्छा हम ये टेक्निक तो करके देखें। हर कपल में कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल हो रही होती है, आपस में उनकी केमिस्ट्री,
उनकी बातचीत, उनके अच्छे बुरे वक्त की बातें सुनकर आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। ये दो कपल्स जो हमारे साथ हैं, एक की शादी को 21 साल हो गए हैं, एक की शादी को 4 साल हुए हैं, और इन दोनों कपल्स को आपने मेरे शो पे इकट्ठे तो कभी नहीं देखा, बल्कि पहली दफ़ा ही एज सच ये दोनों मेरे शो पर अपीयर हो रहे हैं एज कपल। और दूसरी बात ये है कि इनको आपने मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए तो देखा है, लेकिन रियल लाइफ में आप बहुत दफ़ा इनको हस्बैंड्स बनते हुए देख चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ में इनके लिए एज हस्बैंड इनकी वाइफ क्या सोचती हैं, आइए ये एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं। एंजॉय करेंगे आप, क्योंकि डिफरेंट बातें होंगी, क्योंकि डिफरेंट गेस्ट होंगे, क्योंकि डिफरेंट मॉर्निंग शो होगा। रोज़ाना की तरह गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपको आ गया एंटरटेन करने। रहिए मेरे साथ थोड़ी देर के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, तो आज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम आपको ऐसे कपल से मिलवा रहे हैं जिनको लाइक जो मेल सेलिब्रिटी हैं, उनको तो आपने बहुत सारे ड्रामों में, फिल्मों में काम करते हुए देखा है, और उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एक्चुअली थिएटर से किया था। रामचंद पाकिस्तानी इनकी डेब्यू फिल्म थी, जिसपे इनको बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड में नॉमिनेट भी किया था। इनके मशहूर ड्रामों में शामिल है मूरत, जिंदगी, धूप, तुम घना साया, खुशबू का घर, बिखरे मोती, और इस तरह बहुत सारे ड्रामे शामिल हैं आपको हर ड्रामों में। इसीलिए ये नज़र आते हैं बड़े कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे एक्टर हैं, हर रोल में फिट इन हो जाते हैं। खानी में भी इनका बहुत प्यारा खूबसूरत कैरेक्टर था। आइए आज पहली दफ़ा हम इनको एज अ कपल मिल रहे हैं, यानी इनकी वाइफ के साथ इनको हमने शो पे इनवाइट किया। वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस राशिद फारूकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप? कैसी शहनाज आप? ठीक ठाक। प्लीज बैठे। हम बारी बारी बुलाते हैं, पहले बेटी से मिल लिए, अब बेगम से मिलने की बारी आई है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। हमने पहला सवाल आते ही यही किया था आपकी बेटी से कि अब्बा जो हैं वो सिर्फ ड्रामों में एक्टिंग करते हैं कि घर पे भी एक्टिंग चलती है? तो क्या इनको घर पे एक्टिंग करने देती हैं आप, या फौरन पकड़ लेती हैं कि ये तो आप एक्टिंग कर? नहीं, मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ। नहीं पकड़ पाती? बहुत नेचुरल एक्टिंग। बहुत नेचुरल, लेकिन हाँ अब 21 साल हो रहे हैं माशाल्लाह लाइफ को। माशाल्लाह। तो अब कुछ पता चल जाता है अब क्या होने वाला। हाँ, अच्छा, जब आप दोनों मिले थे एक दूसरे से, तब भी राशिद साहब आप एक्टिंग करते थे? हाँ, मैं तो एक्टर था। थिएटर कर रहे होते थे पहले उस वक्त। तो कहाँ देखा था आपने अपनी वाइफ को? मैंने पहले देखा ही नहीं था। ओहो, मुझे घूंघट वो वाला था? नहीं, वैसा भी नहीं था कि मुझे एक तस्वीर मिली थी इनकी। अच्छा। कि भाई मैंने कहा कि तस्वीर से कैसे पता चलेगा, तो मुझे मिलवा दिया जाए। हाँ। तो एक मुलाकात हुई इनसे। वहाँ मैंने इनसे कहा आप मेरे साथ चलें बाहर, तो हम एक दूसरे को जान लेंगे। तो एक दिन हम बाहर गए। हाँ। बस सब कुछ डिसाइड हो गया। ओके, अच्छा। तो वो आपने अपनी पहले से ही अम्मी और बहनों को कह दिया था कि भाई आपकी मर्जी से होगी? हाँ, मतलब मुझे अकेले से तो, और फिर एक्टर, फ्रीलांस एक्टर, हाँ। उससे किसने शादी करनी थी बगैर? ये तो देखिए कि बड़ा मसला था वैसे एक्टर्स का। अच्छा, नहीं तो क्या बात ऐसी क्लिक की दोनों को एक दूसरे की कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम सारी जिंदगी एक साथ गुजार लेंगे? नहीं, हमारी तो प्योरली अरेंज मैरिज है। लेकिन आपको फिर भी ना अरेंज मैरिज में जब इनसे मुलाकात हुई, लड़की की भी तो थोड़ी बहुत हामी पूछते ही है ना भाई। तो आपको क्या अच्छी लगी थी इनकी बात? जो मेरी अम्मा थी, उनको उन्होंने बहुत अच्छा पटा लिया था। ओहो, भाई वाह भाई। अच्छा। हाँ, कि वैसे भी एक जो एटीट्यूड है इनका, एक रिस्पेक्ट देने वाला, रिस्पेक्टफुल। हाँ। वो एल्डर्स के साथ, और फिर वो उस जमाने में शायद जाल का कैसेट भी भेजा था। अच्छा, अपने ड्रामे। हाँ। अच्छा, वो जो सास साहिबा थी वो जरा इंटरेस्टेड होती थी ड्रामे वगैरह देखने। ड्रामे उन्होंने देखे भी थे और देखती थी। तो मैंने कहा मैं तो ये हूँ, आप देख ले। नहीं, प्रेशर बहुत था मुझे वालदा का अपनी। कि वो उन्होंने तो एक खास जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि बेटा बस एक हाथ पकड़ा मेरा उन्होंने ऐसे, और मैंने इसके माथे पे तुम्हारी किस्मत का सितारा देख लिया।
अब मैं आगे क्या कहती। अम्मी भी डायलॉग बोला करती थी। नहीं, Oh, वो it runs बहुत in ही the family. ओबीडियंट और बहुत वेल मैनर्ड और बहुत ही तमीज़ के। हाँ। और ज़ाहिर है अम्मी और बहन लाइन थी रिश्ता। हाँ। हालांकि जो बड़ी बाजी लाइन थी रिश्ता, वो उन्होंने मुझसे कहा था मेरा कज़न है, जब अच्छा। तक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। अच्छा, ओहो, ओए ओए, पुराने रिश्तों की बातें बड़ी याद आती हैं खवातीन को। तो उन्होंने ये यही चीज़ कहा चलती था है। कि जब वो बात हो गई थी, अच्छा मुझे तो बस ऐसा था, एक तो अम्मी ने कहा, दूसरे फिर राशिद ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। याद है मुझे? पहली दफा ही जब शुक्र मुलाकात है याद है, वरना बाद में मुकर जाते हैं सब लोग। क्या नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने तो नहीं कहा था। हम मुलाकात के लिए गए, अरेंज मैरिज थी, इनसे मुलाकात के लिए ये आई, तो आप आके बैठी। मैंने कहा देखें, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं आपसे शादी के सिलसिले में आया हूँ। हाँ। तो मजीद आगे बात आपको क्या अच्छी लगी थी इनके अंदर बात? मुझे इनका जहन बहुत अच्छा लगा बात करने में। और बात करने में नहीं, ये तालीम याफ्ता थी। अच्छा। मुझसे ज़्यादा। अच्छा। और मुझे ऐसा लगा कि एक तालीम याफ्ता औरत से मुझे शादी करनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपकी सोच है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकली मैंने देखा है आदमियों को कि वो कहते हैं कि नहीं, हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपने तो बहुत, मतलब ये बहुत एक अच्छी सोच है, क्योंकि औरत पढ़ी लिखी होती तो आपकी पूरी जनरेशन पढ़ी लिखी होती है। लेकिन ये सोच हमारे लड़कों में नहीं, उनको होता है कि नहीं नहीं भाई, अच्छा अगर हमने ग्रेजुएशन किए तो हम मास्टर्स से शादी नहीं करेंगे, या यहाँ पे ऐसा है कुछ, आई डोंट नो, लेकिन आपकी डिफरेंट सोच माशाल्लाह। हाँ, मैंने तो बिल्कुल, मुझे इसीलिए ये पसंद आई। हाँ, कि ये एजुकेटेड थी, जॉब करती थी। मुझे ऐसा लगता है जो जॉब करती हैं ख़वातीन वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं। मुझे कॉन्फिडेंट औरतें पसंद है। हाँ। मुझे सबसे पहले यही पसंद आई। मैंने कहा ये एक कॉन्फिडेंट औरत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। जी। जाहिर है जो कमी मुझ में रह गई है तालीम की सूरत में, वो इनके थ्रू पूरी हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही। अरे वाह, अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, जो एक दूसरे को दलीलें देने में, लॉजिक्स देने में कौन अच्छा है? तो ना कन्विंसिंग पावर दोनों मियाँ बीवी में किसी एक में ज्यादा होती है। होम मिनिस्टर। नहीं, देखिए निदा, उस वक्त तो ये नहीं एग्री करते। हाँ। जब बात हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं, तो उस वक्त ये नहीं एग्री करेंगे। वो एक मर्दाना ईगो आती है। यस, वो तो आती है। अच्छा, जब वो रिजल्ट आता है ना उस चीज का, हाँ यू वाज राइट, हाँ अच्छा, ये भी नहीं कहा जाता यू वाज राइट, बस सही है, स्मूथ हो गया, सब सही हो गया, ना, तो वो ऐसे ही होता है। अच्छा। बस ये है कि पढ़ने लिखने का शौक था शुरू से। तो मैंने तो शादी के बाद पीएचडी किया है। माशाल्लाह। किस सब्जेक्ट में पीएचडी किया? मेरा मरीन बायोलॉजी में है। ओके, ओए भाई। तो देखिए ना, हमने इनको पूरा स्पेस दिया ना फनकार बनने के लिए, और इन्होंने हमें दिया डॉक्टर बनने के लिए। जबरदस्त, जबरदस्त। तो हम लोग अपने लाइफ में बिजी रहे। हाँ। और आज भी बिजी हैं। हाँ। तो उससे जो है वो रिश्ते एक स्मूथ इन्वायरमेंट में। हाँ, क्योंकि जरा खाली फारिग होते हैं, कहाँ गए, क्यों आए, इतनी देर से क्यों आए, रिकॉर्डिंग कब तक चल रही थी, मतलब लाइक ये सवाल एक्टर्स को थोड़े से कभी आपको लगता है? अच्छा दादा, ये बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि यार क्यों बार बार मुझे काम कर रहे हैं, पता तो है कि हम काम कर रहे हैं। अच्छा, जब नहीं होता है ना तो इंतजार होता है कि क्यों नहीं हुआ, अभी तक फोन नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया, क्या हो गया भाई, क्या बात, कहाँ है भाई आज। तो ये भी जरूरी है कि इससे एक एहसास होता है कि आपका पीछे कोई आपके लिए सोच रहा है यार, आपका ख्याल रखने के लिए। मतलब इन्हें क्या जरूरत है मुझे बार बार पूछने की कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये ख्याल ही है ना। इनको ऐसा हो रहा हो पता नहीं खाना खाया नहीं खाया, क्या हुआ, किस तरह है, किस उसमें है। एक दो बात कर ली, मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गया, ये भी थोड़ा रिलैक्स, चलो सेट। अच्छा, माशाल्लाह देखिए ना, जब ड्रामों में होता है, एक्टिंग होती है, हर तरह के होते हैं, रोमांटिक भी सीन्स होते हैं, झगड़े वाले भी होते हैं, मतलब हर तरह की एक्टिंग करनी होती है। कभी जेलसी फील होती है कोई, यार मतलब क्या है, हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है, ऐसे ही कर लेते रोमांस। होता है ना कभी कभार। नहीं, शुरू में तो मुझे लगता था, शुरू में महसूस होता था, लेकिन शुरू में तो वो इतने नेगेटिव कैरेक्टर होते थे लाइफ में, याद है, तो उसमें भी तो लड़कियों का हाथ पकड़ना पड़ता है, चलो मेरे साथ। लेकिन उसमें तो जाहिर है एक गुस्सा है या एंटी कैरेक्टर्स होते थे। तो बल्कि शादी के शायद तीसरे दिन ही क्या किया था, एक हॉरर ड्रामा किया था, है ना। वो वापस घर में आए रात में, तो इतनी लंबी दाढ़ी बड़ी सब लगी हुई है, और मैंने कहा भाई ये कहाँ हुई, अभी शादी के नए दिन शादी हो गई, मेरी किससे शादी हो हाँ, ये अम्मी ने क्या कर दिया है। तो वो बस मेरी अम्मा की बहुत सपोर्ट थी, और वो इनसे बहुत प्यार भी बहुत करती थी।
तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने मुझे बहुत नहीं, कभी अम्मा को फोन किया कि वो भाई मैं मुझे तो घबराहट हो रही है, ये फील्ड है शोबेज और फलाना धमाका, देर से आना, कभी अम्मा से होता है ना कि कभी आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, ये भी होता है कभी कभार ऐसे दिनों में? बहुत दफा होता था शुरू में। इसके बारे में मैं बताऊं, इसके बारे में मैं बताऊं कि मुझे एक प्ले मिला था। हाँ। तो थोड़ा देर से मैं आ रहा था और इनके लिए बिल्कुल, हम रहते भी अकेले थे, अच्छा। तो इनके लिए ज्यादा मसला था। अब ये क्या करती थी, मैं नहीं होता तो ये घर चली जाती थी अम्मी के पास। 2-3 दफा उनकी अम्मी ने इलाज किया, इन्होंने कुछ बोला हुआ, उन्होंने कहा देखो अब हमारे घर नहीं आना, अब तुम अपने घर रहो। और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब घर में बैठ के मियाँ का इंतजार करो, मैंने कहा वहाँ तो कोई काम ही नहीं है, अब वहाँ अकेले बैठ के। अच्छा, हमारी तो फैमिली बड़ी थी, हम माशाल्लाह 5 बहनें 1 भाई, तो बड़ा अच्छी गैदरिंग रहती थी। तो अब यहाँ अकेले रह जाना, और मुझे बस समझ लें पूरी जो है जो मेरी आदतें हैं उसमें अकेले रहना ना मेरे लिए सबसे बड़ा मसला है। ओए होए, क्योंकि भरे बुरे घर से आई थी ना। हाँ, मैं लाइफ में कभी अकेले रही नहीं। ओए होए। अच्छा, मेरी बच्ची उतनी ज्यादा अकेले रहती है। अच्छा। वो सिंगल चाइल्ड है। हाँ। तो वो उसको तो आदत है, तो मैं तो जब वो पैदा हुई, हाँ, तो इन्होंने कुछ संभाला, इनको टाइम मिला कि मैं सब बहुत हेल्प की? बहुत अच्छा चलो मैं संभाल लेता हूँ, तुम थोड़ी देर सो जाओ। हाँ, बहुत ज्यादा। नहीं, ये तो उस वक्त इनका पीएचडी शुरू हो चुका था, वो उस वक्त कर रही थी, इन्हें सुबह यूनिवर्सिटी जाना होता था, तो मेरे पास जितना भी टाइम होता था, हाँ, मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपनी बच्ची को संभाल। ओए होए, तो संभाल लिया आप? होता है ना शुरू में उठाया ही नहीं जाता। बेटी से मिली हो, मैं वही कह रही थी, बड़ी अटैचमेंट बाप बेटी के दरमियान जो नजर आ रही थी, वो मैं ऑब्जर्व कर रही थी। वो तभी होता है जब बापों ने बच्चों को ऐसे संभाला हो, वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है ना। वो हर वक्त सिर्फ राशिद के कंधे पे रही हैं, ओहो, या फिर उनके साथ ही पूरा दिन, जब तक मैं नहीं आ जाती थी 4 बजे तक वो अब्बा के साथ ही रही हैं, और समझ ली अब्बा के हाथ से ही पली बड़ी हैं। ओए होए, अब्बा की शिफ्ट शुरू होती होगी ना जब अम्मा आती होगी, फिर वो वाली चीज है ना मैनेज करने। उस जमाने में इतना काम भी, मैं इतना मसरूफ नहीं होता था, काम भी इतना नहीं होता था। समझ लो मेरा भी कैरियर का शुरू था, इनका भी कोर्स वर्क था पीएचडी का, तो दोनों ही स्ट्रगल में थे। मेरे पास टाइम होता था, तो मैं टाइम देता था, और फिर जब ये आ जाती थी तो फिर मुझे आज़ादी मिल जाती। जबरदस्त जबरदस्त। तो आप क्या सोचते हैं बच्ची को क्या बनाना है? आप ये पढ़ाई की तरफ हैं, ये एक्टिंग मीडिया की तरफ हैं, तो बच्ची को क्या बनाने का सोचा? उसने वैसे मुझे कुछ बताया तो था, आई थी तो हाँ, उसने अपना सोचा हुआ। मैंने भी और इन्होंने भी कभी उसे प्रेशर नहीं किया कि तुमने ये बनना है। मैंने भी उसे कभी प्रेशर नहीं दिया कि ये बनना है। उसने अपने लिए अपनी चीजें सोची हैं, उससे उसका कॉन्फिडेंस भी लेवल भी बेहतर है, और वो अपने बारे में सोचती है, अपनी चीजों के बारे में सोचती है। आपके ड्रामे देखती हैं ये? बहुत कम, बहुत कम। और अगर देखती हैं, कभी क्रिटिसाइज करती है एक्टिंग के ऊपर, या कुछ राय देती हैं? ये नहीं देती, बेटी बहुत देती। बेटी देती। हाँ। तो आप कभी भी नहीं राय देती? मुझे तो सारे ड्रामे अच्छे लगते हैं। हाँ। मैं तो क्या है, ये बहुत कम देखती हैं। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत कम देखती हैं। आप कभी नहीं कहते देखना ये वाला मेरा बड़ा जबरदस्त होगा? आपके हस्बैंड्स कहते हैं ना कि भाई ये अभी जैसे मैंने एक फिल्म की लाल कबूतर, मैंने उसमें काफी एफर्ट की थी, और मुझे पता था इसमें बहुत अच्छा रोल है, तो मैंने कहा इनको पहले से प्रिपेयर करना शुरू किया, यार वो देखने जाएंगे, प्रीमियर पे जाएंगे, बिल्कुल ये करेंगे। ले तो मैं गया, बड़ा महंगा पड़ता है। तो मतलब ये नहीं कह रहा कि इन्होंने मुझे, इनको मजा आया, हम लोग गए, हम तीनों गए, हमने फिल्म देखी। कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसमें मैंने कुछ एफर्ट की होती है, तो आप इनको कहते हैं कि वो जरूर देखें। जैसे अभी रक्स बिस्मिल एक कैरेक्टर था, मैंने कहा कि यार देखें, वो कुछ डिफरेंट कैरेक्टर था। उसमें मेरी ज्यादातर तो रूटीन के ड्रामे होते हैं, उसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं होती, लेकिन कोई खास होता है तो मैंने कहता हूँ, और ये देख भी लेती हैं। वैसे मैं कम टीवी देखती हूँ, कम देखती हूँ टीवी। थ्रू आउट द लाइफ बहुत। माशाल्लाह आप लोगों की शादी को हो गए 21 साल, है ना? एक ऐसा जोड़ा है जो जिनकी शादी को भी 4 साल हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि हर शादी की जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, अलग अलग कहानियाँ भी होती हैं। और अब मैं जिस कपल को बुला रही हूँ
वो मेरे शो पे पहले कभी नहीं आए, पहली दफ़ा आ रहे हैं, जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, और उनकी वाइफ भी पहली दफ़ा मेरे शो पे आ रही हैं। वो एज कपल यहाँ आपको नज़र आएंगे। उनके बारे में मैं बताती चलूँ कि जिस कपल को मैं अभी बुला रही हूँ, जो उसमें जो मेल मेंबर हैं, ज़ैन अफजल हैं उनका नाम, और उन्होंने थिएटर से अपने करियर का आगाज़ किया। सरमद खूसट का डायरेक्ट किया हुआ थिएटर था झांझर, नहीं बड़ा मुश्किल नाम है, मैं उनसे ही पूछूंगी खुद। झांझर दी पावर, क्या पावा छनकार, सही पंजाबी बोली है मैंने? नहीं गड़बड़ बोल दी। झांझर जी पावा छनकार, हाँ इतनी मुश्किल से याद की थी पंजाबी। उसके अलावा आप मुख्तलिफ ड्रामों में इन्हें एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं, जिसमें है शामिल बदनाम, रेशम, गली की हुस्ना, फितरत, फांस, सांवरी, और इस वक्त ऑन एयर आप उन्हें देख रहे हैं जिस ड्रामे में, उसका नाम है वफा बेमोल। आइए वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस ज़ैन अफजल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आइए प्लीज बैठिए। थोड़े करीब हो जाए, अभी तो 4 साल ही हुए हैं। मैं एक दफ़ा अनवर मकसूद साहब का, उनकी वाइफ का इंटरव्यू लेने गई थी, तो दोनों ना बहुत दूर दूर होके बैठ गए। तो वो मैंने कहा क्या हुआ, नाराजगी है? कहने लगे शादी को इतने साल हो जाते तो ऐसे ही हो जाता है। नहीं, आई डोंट थिंक इट मैटर्स वैसे। हाँ, कंफर्ट जोन में होते हो जब आप हस्बैंड वाइफ, तो आई डोंट थिंक दैट मैटर्स। आप लोगों को 21 साल हुए उस हिसाब से फिर ये होना चाहिए। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? अब फनकारी कैसे चल रही है? फनकारी बस चल रही है, ऐसे एक्टर से हम सीख रहे हैं और इनके साथ काम कर रहे हैं और मजा आ रहा है। अच्छा सर, मैंने सबसे पहला सवाल इनसे भी ये किया था कि बेचारे एक्टर्स को हमेशा घर में भी कहा जाता है एक्टिंग अपनी भाई ड्रामे तक महफूज मैं भी ये कहती हूँ। हैं, ये जुमला आता है, पेट जुमला। That's exactly true, हाँ। because उनको इतनी आदत हो जाती है हाँ, हर डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करने की कि घर में भी एक चल रहा होता है एक डायलॉग वहाँ पे भी मारा जा रहा होता है ना? एग्जैक्टली। राशिद भाई समझाएं यार। अगर समझा सकता तो हम तो समझा चुका होता। नहीं, मैंने कमेंट सुने मैं आपके भी, इनको बिल्कुल समझने का मुझे पूरा I मौका can दे रही हूँ। relate। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं हमारे पास दो बहुत प्यारे कपल्स हैं। एक को 21 साल हुए हैं एक दूसरे के साथ निभा करते हुए, और एक को 4 साल हुए हैं, और माशाल्लाह से ये बड़े गर्म जोशी में नजर आ रहे हैं। बड़े सारी टिप्स, बड़े सारे सवाल जवाब जो है उसके आपको जो है जवाबात मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास है एक तरफ 21 साल वाली ज़िंदगी एक साथ गुजारी हुई शादीशुदा कपल, और एक तरफ है 4 साल वाले, और पहली दफ़ा ये दोनों एज कपल हमारे साथ शो पे हैं। ज़ैन अफजल एंड सारा गिलानी, सना गिलानी, सॉरी सारा गिलानी तो मॉडल थी मेरे दिमाग में वही। अच्छा भाई, आप दोनों कहाँ मिले, कैसे मिले? ये तो कह रहे हैं ना कि अम्मा और बहन को कह दिया था भाई आप ढूंढने। यहाँ क्या कहानी हुई? ये सच है। 21 साल बाद यही कहते हैं, मशरकी आदमी है। We used to study together अच्छा in university. उस वक्त हम बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा। We used to hang out. उसके फिर कुछ अरसे बाद हम मुलाकात नहीं हुई, और जो फिर उस वक्त तक मैंने प्रोफेशनली एक्टिंग नहीं शुरू की थी। अच्छा। तो मुझे मेरी एक और दोस्त थी, उसने कहा कि मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रही हूँ, उसमें एक्टिंग कर लो, कि मैं कहीं जॉब वॉब कर तो रहा आप लोग क्या पढ़ रहे थे? ऐसा कुछ एक्टिंग हूँ। से मैं फिल्म मेकिंग और एक्टिंग पढ़ रहा अच्छा, और था, आप भी फिल्म मेकिंग? जर्नलिज्म और अच्छा, मैथ्स। जर्नलिज्म। तो मैंने कहा भी कर लेते हैं। उसने कहा यार कोई लड़की मुझे सजेस्ट कर दो, तो मैंने उसको 2 3 4 नाम दिए थे। हाँ, तो वो सबने कहा कि मैं बिजी हूँ, इधर हूँ। तो मैंने 5वें 6ठे नंबर पे मैंने कहा अच्छा यार, पूछते हैं अब क्या हो सकता है। तो क्योंकि उससे पहले इसने मुझे 2 3 दफा इनकार किया था के इवन दो हम दोस्त थे। मैंने कहा यार वो मेरी एक और दोस्त है, वो एक शॉर्ट फिल्म बना रही है, तुम कर लो उसके साथ काम। हाँ नहीं देखूंगी, नहीं हुआ। बट फाइनली वो शॉर्ट फिल्म फिर हमने की, एंड फिर वहीं पे दोबारा से जो है अरमान जागे, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। दबे हुए अरमान जाग गए।
अच्छा, तो फिर वहाँ से आगे बढ़ी वहाँ से बात, बात आगे बढ़ी, रिश्ता हाँ। विश्ता गया, हाँ, बिल्कुल। समाज की दीवार तो नहीं आई कोई? समाज की दीवार कोई नहीं आई, गंडासा लेके बस तो नहीं खड़ा हो इसके गया? अब्बू को नहीं समझ में आई थी कि ये कितना एक्टर है। कमाते हो? हाँ, यही देखा? बिल्कुल। मुझे पता Actually, है। my dad had this because he's a doctor. तो फिर ओए। उनको था कि भी अच्छा पता नहीं था obviously इतना कि एक्टिंग प्रोफेशन उस तरह से उनको नहीं पता था। तो फिर पूरा इंटरव्यू लिया जैन का, अच्छा कौन सी मूवीज़ में आते हो, पंजाबी मूवीज़ करते हो, कौन सी मूवीज़ करते हो, पूरा उन्होंने इंटरव्यू लिया बाकायदा। और हम ऐसे बैठे होते सारे के और जब ये लोग मिलने आ Please. रहे थे हमारे घर, मुझे याद है मैंने अब्बू को कहा, मैंने कहा अब्बू संभाल लीजिए। अब्बू ने कहा बेफिक्र हो जा, लीजिएगा। बेफिक्र हो जा, मैं संभाल लूंगा। तो बस फिर उन्होंने संभाल लिया। शुक्र करें आप कि आप नए जमाने में, वरना हमारे जमाने में सवाल होता था अच्छा एक्टिंग करते हैं और क्या करते हैं, और क्या करते हैं? मतलब एक्टिंग तो बेचारों को कोई चीज ही नहीं थी। नहीं है। Definitely, तो अब मेरे मियाँ को तो बुटीक खोलना पड़ा था मुझसे शादी करने के लिए। असली वाला है नकली वाला? नहीं, अब उसने बुटीक खोला, अच्छा। और उसके बाद मंगनी हो गई, दिखाया तो कि मैं बुटीक ये बंद हो करता हूँ। गया। नहीं, नहीं, मेरे अब्बू को कपड़े भी भेजे कि मैंने बुटीक खोल लिया है, और फिर उन्होंने उसके बाद बुटीक मंगनी के owner बाद से- बंद हो गया बुटीक। परफेक्ट। भाई वो एक्टिंग करे, पूरी सुबह से लेकर रात तक की जॉब है या बुटीक संभाले, वहाँ से चोरी होना शुरू हो गए पीछे कपड़े, उसने तो बंद ही कर दिया। अब मेरे अब्बू कहने लगे तुमने मेरी बेटी को सिर्फ रिश्ता करने के लिए तुमने बुटीक खोला, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी। हाँ, इतनी ज्यादा नहीं, हाँ। अल्लाह बट का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। इट टुक सम कन्विंसिंग, है ना? For you, I think my mom was fine. हाँ, your mom was My mom was chill. My mom was chill, yeah. Mama was like कि जो आपको पसंद है, जिसके साथ आप खुश हो, जिंदगी गुजारनी है, आपको ज़्यादा बेहतर पता है, आप उस इंसान को जानते हो। तो my mother has always been this way. हाँ, तो इसलिए कोई इतनी बड़ी समाज की दीवार और ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं। नहीं, इस हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा अच्छा, अब वो वाली बात है, फिर दोनों समझो एक तरह से आप भी अपने करियर के आगाज़ में, आप भी अपने करियर के आगाज़ में, और उस वक्त शादी होती है। उस वक्त ख़ास तौर पे जब मियाँ बीवी स्ट्रगलिंग पीरियड में भी होते हैं, शादी भी एक नया वो चीज़ होती है, तो क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? मेरी तो बात बहुत पुरानी हो गई, मैं तो खुद भूल भी गई। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी आज। बड़ा मजा आता है वैसे उन चैलेंजेस को साथ एक्सपीरियंस करना। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप पहले एस्टैब्लिश्ड हैं, या अगर आप 40 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, 35 साल की एस्टैब्लिश होके, तो फिर वो जो स्ट्रगल है और वो जो वो जो फीलिंग है, वो स्ट्रगल का अपना एक मजा आता हाँ, है वो ना। अपने पार्टनर के साथ आप शेयर नहीं कर पाए। हाँ। आप तो एस्टैब्लिश मुझे हो नया ड्रामा मिला है, मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट Yes. मिला है, मुझे कोई इस तरह Exactly. की कि एक्चुअली जब हमारी शादी हुई थी तो हम लोग कराची शिफ्ट नहीं हुए हुए थे, और जैन के पास इतना कोई ज़्यादा काम भी नहीं था, लाहौर में थोड़ा कम काम हो गया। कंपैरेटिवली कम जी। तो शॉर्ट फिल्म्स और थीसिस और एनसीए के कोई किसी का थीसिस कर लिया एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हम उधर से लेकर अब माशाल्लाह ड्रामाज तक का सफ़र जो है साथ में ही किया है। Oh, तो okay. यू नो आई हैव ऑलवेज बिन देयर फॉर हिम। तो उस तरह से आई थिंक इट्स वेरी फुल इंपॉर्टेंट। मशवरे चल रहे होते हैं, ये सब- स्क्रिप्ट सब लो, ये ना लो, ये वो कहानी अच्छी वो लग तो रही ऑब्वियसली है जैन ने नहीं मानी बात, स्क्रिप्ट तो अपना ही चूज करना है, बट लाइक आई डू गिव माय ओपिनियन कि यू नो ये कैरेक्टर ऐसा है तो उसमें ऐसे कपड़े अच्छे लगे। स्टाइलिंग का बहुत अच्छा, okay, हाँ, वो है। टेल्स मी कि कौन सा वाला अच्छा, ये लुक ये है। स्टाइलिंग वगैरह में हेल्प करती है। हाँ। ये ड्रामे नहीं देखती, लेकिन ये किस चीज़ में आपकी ज़िंदगी में हेल्प करते हैं, और आप इनकी ज़िंदगी में किस चीज़ में हेल्पफुल रहे हैं? ये दोनों से कॉमन सवाल है एक्चुअली। मुझे आप पहले से भी जानती हूँ, जी बिल्कुल। है ना, बहुत अरसे पहले जी, से जी। यासिर भी मेरे साथ बहुत पुराना काम जी। करता है, और अब भी आप मुझे देख रही हैं। बिल्कुल। तो ये जो कुछ है इन्हीं की मेहरबानी यानी कि है। आप रुक से गए हैं, उम्र वहीं रुक गई है, तो वो इसका क्रेडिट इन पे जाता जी, है। जी, बिल्कुल। आइडिया वही था, आइडिया वही एक था। बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ है ना, और ना बाल गिरे। ना वही ना, एक बाल ना बाल गिरे, ना टमी निकली, ना पुट ऑन हुआ। अच्छी बात। देखिए वही वाला स्ट्रक्चर है। वरना मेरे अब्बू के बाल गिरे तो मेरे अब्बू यही कहते थे, हमारी अम्मी ने कंघी फंसा के गिरा दिया। सारा इल्जाम मेरी अम्मी पे डाल दिया बाल गिरने का, मतलब अपने जीन्स पे कुछ नहीं गिरा। तो इसका मतलब इनके ना बाल गिरे ना तोंद वो निकली, उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। चलिए जी, ये तो इन्होंने आपको किस चीज़ में हेल्प किया जिंदगी? नहीं, राशिद जो हैं बेसिकली देखिए, जैसे अभी आपने कहा ना कि एक लाइफ जो है अगर आप उसको एक एडवेंचर की तरह लेकर चलते हैं, हाँ। तो वो जब भी खूबसूरत भी होगा और सक्सेसफुल भी होगा कि देन यू बोथ आर हैविंग द सेम मेंटालिटी एंड थिंकिंग, हाँ, है ना। तो अगर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा, वो चलेगा ही नहीं। तो इसमें हम इंजॉय जब भी करते हैं, और इसमें हम जो अपना गोल होता है उसको हम जब भी अचीव कर पाते हैं जब हम सेम थिंकिंग्स रखते हैं।
तो मेरा आपको ख्याल है किस चीज में हेल्प की इन्होंने? नहीं बेसिकली ना पढ़ने दिया शादी के बाद या कब? नहीं, ही इज बाय ऑल मींस इज अ वेरी मॉडर्न हाँ। लिबरल। ओ ये सबसे Man बड़ी है। तो हेल्प यही हो और जाती है स्पेशली कि आपका आदमी liberal है। फॉर द यानी जो स्पेस दी जाती है ना, जैसे फैमिली में भी जी। और भी जो बच्चियां हैं हाँ। या बहनें हैं, जी। तो राशिद हमेशा खवातीन को बहुत इस पे तो तालियां होनी चाहिए। हाँ एब्सोल्युटली वाकई सही ऐसे है। लोग काम होते हैं माशाल्लाह। अब जैसे मैं हूँ ना, मैं मेरी सिंगल चाइल्ड है, तो अब मैं अभी से उसको देखती हूँ, मुझे लगता है ये दुल्हन बनेगी, मैं उसे ड्रेस भी लेती हूँ, मैंने बहुत चीज़ें उसके लिए सब तैयारी की हुई है। तो अब मैं ये प्रेशर दे रही हूँ कि नाउ शी इज़ गोइंग इन 21। हाँ। तो बस अब जैसे स्टडीज़ होंगी तो स्टडीज़ के साथ मैंने भी स्टडीज़ की ना, तो आफ्टर मैरिज तो ये भी कर लेगी। हाँ। बस मुझे अब घर में बहुत बोरियत है। मैंने कहा 2 दिन पहले भी कहा, मैंने कहा राशिद हम लोग की स्टोरी अब नहीं हो एंड पर रही है अच्छा अच्छा और मुझे नई स्टोरी शुरू करनी है, नए मेरा दामाद आए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हों। ये कितना मजे का फेज होता है। Oh my God। मैंने कहा अभी हम लोग इतने अभी मतलब यंग तो है ना, मतलब लेट हम भी यहाँ हमारे पोते पोतियाँ नवासियाँ भी वो साथ, कोई कमर में दर्द नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा संभालने में। तो अब राशिद जो है ना, राशिद बोलता है ये 5 साल बाद की कहानी है पहले और उसको आप पैरों पे खड़े होने दो। तब एक बच्ची अभी ए लेवल में है और आप अभी से ये कह रही है इसकी शादी होनी है, जैसे देखना शुरू करो और ये करो, उससे जाने तो यार इसकी मतलब यार तो मैं क्या करूं, मैं बोर हो रही हूँ, मैं वाकई मैं बोर हो रही हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है। की वजह से हम इसकी शादी कर दे। हाँ ढोलकी है, फिर साइड पे ढोलकी है, ढोलकी लाए प्लीज। देखिए राशिद अपने काम पे मैं यहाँ करवाता हूँ ढोलकी लाए जी। हर सन्नाटा रहता आपकी है। भी इसी एज में यार, जबरदस्त। लगभग हो कमाल गई हो थी। हाँ बस Seriously, आप क्या बिल्कुल मैं कह सही रहे नहीं हैं। सोच रही। मेरी अम्मी अब्बू ने भी यही सोचा और मेरी भी बहुत इतने ही 21 साल में ही करवा दी शादी। बोर हो रहे हैं ढोलकियाँ, बाकी सबकी सही अपने पैरों पे खड़े हो के किसी हद तक इनकी बात सही भी होगी कि अगर 5 साल पहले बाद में कोई काम करना है तो उसे सोचना बहुत पहले से डेफिनेटली पड़ता है। प्लानिंग। तो ये मेरे लिए भी ये पहले से सोच लेती है बहुत सारी चीजें जो अब वक्त नहीं भी आया होता। भाई इसलिए कि तो मैं इनको पहले से ही मतलब बोलना शुरू कर देती हूँ, मुझे पता है ना क्या तबीयत है, 2 साल बाद उस पे इम्प्लीमेंट होगा। तो अब मुझे पता चल गया ना क्या अच्छा, करना है। किन बातों पे आप लोगों का भी किन बातों पे एक बहस छिड़ती है, होता है ना? क्यों हंसी बातों पे? कौन सी बात? हर बात पे हर बात, हर बात। कॉमन बात पे ना, कुछ कभी पॉलिटिक्स पे, किसी ड्रामे पे, किसी फिल्म पे, किसी खाने पे। खाने में बहुत खाने पे बहुत बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आती। वो वही वाली चीज़ है ना कि कहाँ से खाना है या अगर घर में जो बनाना है वो क्या बनाना है, तो वो बस बहुत ज़्यादा होती है हमारी कि क्या कुछ मूड और है। सना हर मेरा चीज पे होती है बहस। लेकिन अच्छी वाली बहस ना, एक हेल्दी बहस। हाँ, लड़ाई बुरी वाली नहीं। और किस बात पे एक पेज पे होते हैं आप लोग, एक पेज पे होते हैं? एक पेज पे होते हैं, किस बात होते नहीं होते। हम नहीं होते जी एक पेज। हम बहुत ही इंडिपेंडेंट सोच वाले 2 लोग हैं। पता है क्या? बट हम कहीं ना कहीं जाके मिलते हैं उस सेंस में कि वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस और अपनी जो थिंकिंग है, यानी कि उसका कोई ओपिनियन है वो मुझे दे रहा है तो मैं उसको निगेट नहीं करूंगी। मैं उसको समझूंगी बिकॉज वो उसकी परसेप्शन से आ रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस से आ रहा है और मेरे ओपिनियंस मेरे एक्सपीरियंसेस से आ रहे हैं, तो हम एक दूसरे की सुनते हैं, समझते हैं। आई थिंक अच्छा, ये वाली चीज शादी से पहले मैं नहीं करता। अपने दोस्तों में भी ना मैं बहुत वेरी जिद्दी डिफरेंट और मैं अपनी बात मनवा के छोड़ता था कि मैं सही कह रहा हूँ, तुम लोग सब गलत हो। तो शादी के बाद इससे समझाया, चेंज आया कि भाई अगले की ओपिनियन है, उसको रिस्पेक्ट तो करो। तुम क्या अपनी बात मनवा रहे हो? अब जैसे मैंने इनसे ये सवाल किया था कि होता है ना दोनों मियाँ बीवी में एक कोई होता है जो कोई फैसले लेने में थोड़ा सा लाइक समझदारी दिखाता है, तो फिर वो वहाँ फैसले चलते। तो इन्होंने इशारा इनकी तरफ किया कि यहाँ जरा ये समझदारी से सोचती हैं। तो यहाँ इन दोनों में क्या, आप दोनों में क्या चक्कर है? दोनों में किसकी ज्यादा जो है सुनी जाती है? मेरी एडवाइस बहुत अच्छी होती है और मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन यही है और ज़ैन की भी ओपिनियन यही होगा बिकॉज यू ऑलवेज आस्क्स मी, कोई भी अगर
एडवाइस चाहिए उसने कहा तो है उसकी ओपिनियन बहुत अच्छी होती है। लाहौर से कराची शिफ्ट होने का ओपिनियन किसका था? ऑब्वियसली एक्टिंग जैन को करनी थी तो ओपिनियन इनका था। मैंने जरा पुश थोड़ी सी दे दी बिकॉज वो नहीं होना था खुद से, बहुत मुश्किल था। ही वाज नेवर गोना शिफ्ट अदरवाइज। ओके, तो ही वाज अ लिटिल स्केयर्ड शुरू में, क्योंकि नया शहर किसी को नहीं जानते। जैन इज 7 सिबलिंग्स यानी 7 बहन भाई, और ये ही इज लाइक द मोस्ट स्पॉइल्ड, सबसे छोटा 7। ओए होए होए तो होए। अकेले जाने का भी पेरेंट्स को भी था कि भाई अकेला कैसे रहेगा पहली दफा, ये वो घर में बहुत आदत है Exactly. सबको। मुझे भी था। आई थिंक आई हैव बीन दैट पर्सन। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा फ्लैटर नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। नहीं, वो मुझे आप दोनों के रिलेशन में नजर आ रही है, वो दोस्ती वाला एलिमेंट जो है, जो आजकल के कपल्स में होना चाहिए, जरूरी है। दोस्ती के बगैर जो है ना रिश्ता नहीं निभ सकता। वो एसेंशियल है आजकल के दौर में तो, और इवन अपने अच्छा, बच्चों अगर के साथ। दोस्ती भी होती है तो मुझे बताएं कि बीवी फिर शक्की होती है कि नहीं, जरा थोड़ी सी पजेसिव होती है? शुरू में थी थोड़ी सी, हाँ उसके बाद नाउ शी इज परफेक्टली फाइन। हाँ, अब तो इसको नहीं कोई इशू होता। लेकिन ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है औरत के अंदर, आपको लगता आई है? डोंट थिंक इट्स अ फॉल्ट, ये हमारी नेचर में है कि हम जरा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने लोगों से, प्रोटेक्टिव होते हैं अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से प्रोटेक्टिव होते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने इन लॉज से, हर किसी से। हमारा रिलेशनशिप ऐसा होता है, तो उस प्रोटेक्शन की खातिर थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो वो जरूरी होता है। और राशिद भाई की स्माइल नहीं देखी आप? दूसरे बंदे को पता होना चाहिए भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पूछ लेते हैं। आपको समझ आ गई राशिद भाई? डिसीजन हम खुद कुछ भी कर लें, खवातीन को कितना ही प्रमोट कर लें, बड़ी रिस्पेक्ट दे दें, लेकिन जो इम्प्लीमेंट होता है ना फाइनल डिसीजन का, वो होता तो राशिद का ही। हाँ, ऑब्वियसली। अब मैं भी इस पर एग्री रहती हूँ कि हमेशा सही होता है। हाँ, चलिए कुछ सवालात करते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात हमने दोनों हस्बैंड्स जो हैं उनसे ले लिए हैं पहले से, और जो वाइफ्स हैं उनके जवाबात देखते हैं कि आपस में मिलते हैं कि नहीं। आप लोगों ने बता तो नहीं दिया चुप के? नहीं, एक मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता? ओके, छोटे से ब्रेक के बाद कुछ सवालात होंगे एज कपल। क्या जो हस्बैंड ने कहा है उससे मिलते जुलते जवाबात हमें वाइफ से भी मिलेंगे कि नहीं, ये जानते एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। क्या बात है, फंबल क्यों हो रहे हैं सुबह सुबह? नाश्ता भी करके आई हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ 2 कपल हैं यहाँ पे, एक 21 साल पुराना और एक 21 साल। कोई बात नहीं, मैं भी 19 साल पुराना हूँ। आप लोग ये ना समझिएगा कि पुराना है। और बचपन में इनकी शादी हो गई थी और ये 4 साल इनको हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सालों से, डिग्गी भी डायलॉग है, कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। आइए कुछ कंपैटिबिलिटी सॉर्ट ऑफ राउंड करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, ठीक है? मेरे आगे तो लैंप आ रहा है, मुझे तो शक्ल ही नज़र नहीं आ रही। स्क्रीन पे हम कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे। अब जैसे लाइक फॉर एग्जांपल सवाल ये है कि अगर राशिद साहब किसी आइलैंड पे फंस जाएं या उनको कुछ चीज़ें ज़रूरी उस आइलैंड पर अपने साथ चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो वो अपने साथ लेके जाएंगे? भाई कुछ और हो ना हो, ये ज़रूर, जैसे मुझे पता है मेरा मियाँ टूथपिक लेके जाएगा, कुछ और हो ना हो टूथपिक होना ज़रूरी है। सीरियसली, उसको पता नहीं क्या हर जगह उसको टूथपिक चाहिए होता है। मतलब चीज़ें जानदार हो कि बेजान, जो भी आपकी मर्जी है। देखिए हमारे मियाँ तो गाड़ी में भी चाहते हैं कि हम तीनों एक साथ ही जाएं, तो सही है, तो ये तो आइलैंड है। तो आप मेरा ख्याल है फैमिली। अच्छा चले, फैमिली हो गई जानदार चीज, और एक बेजान चीज क्या लेके जाएंगे? मोबाइल। सिग्नल ही नहीं आएंगे। आपने क्यों जवाब दिया मोबाइल का? सही जवाब है। इन्होंने फैमिली भी बोला था और मोबाइल भी बोला था, लेकिन मोबाइल से तस्वीरें देखने के लिए अच्छा होगा, सिग्नल नहीं आएंगे आइलैंड पे। आपने स्क्विड गेम्स नहीं देखी? ओके, हाँ अच्छा, अब ये बड़ा मजे का सवाल है। एक आइसक्रीम का प्याला है इनके पास, आप भी मांग रही हैं, आपकी बेटी भी मांग रही है, ये किसको देंगे? दोनों में से किसको देंगे ये आइसक्रीम का प्याला? किसको दे? नहीं, ये तो आपने हमसे थोड़ी पूछना है, आप सोच के बताएं। मेरा ख्याल है डेफिनेटली बेटी को देंगे। बेटी को देंगे? हाँ, आपको बहाना क्या करेंगे? मत खाओ, डाइट करिए। हाँ, ये तो वैसे शुगर ना हो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
अच्छा मेरा ख्याल है मैं इनको दे दूंगा। दिखाए जरा, जवाब दे। जवाब, ओ हो भाई, इन्होंने बेगम का नाम लिया है भाई, क्या बात वाह है। जी, वाह। वैसे अच्छा एक्सपेक्टेशन ये थी क्या आप बेटी का नाम लेंगे? बड़ा ब्लफ खेला है। असल में एक्चुअली मेरी बेटी बहुत अंडरस्टैंड करती है। उसे कहती है अगर मुझे दे दिया ना तो फिर आप अपने फिर खुद फटा हो जिम्मेदार हैं। पूरा वीकेंड खराब हो जाएगा आपका, सोच लो। और ये बेटी को जरूर खिलाएंगी हाँ। तो दोनों काम हो जाएंगे। कितने समझदारी वाला फैसला कर Excellent. रहे हैं। समझदारी तो कूट कूट के फिर लेकिन ये जवाब गलत हो गया। आइए जी, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो। अच्छा, आखिरी 5,000 का नोट बचा है इनके पास, क्या करेंगे उससे? ये इसके बाद कुछ नहीं है, है 5,000 ही है बस। बस आखिरी 5,000 है, क्या करेंगे इसका? ये छुपा के रख लेंगे। अल्लाह, आपको कैसे पता? अल्लाह, रख लेंगे कि काम आएगा। इन्होंने भी यही जवाब दिया कि मैं तिजोरी, आपने जेब बोला, बस इन्होंने तिजोरी बोला, लेकिन बात एक है वाह यार। बात है कि सेव करके रख लेंगे। मैं अपनी इतनी शॉपिंग ऐसे, बाकी आप अपनी शॉपिंग वॉपिंग इतनी नहीं करते? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ड्रामे वगैरह के लिए आप वो मैं खुद जबरदस्ती करवाती हूँ शॉपिंग भी ना। जब इनको बहुत ज्यादा प्यार आता है ना मुझसे, तो ये मुझे कुछ कपड़े जरूर दिलाती है जिससे मुझे पसंद होता है। आजकल हालात बहुत ठीक है। कुछ नहीं, बहुत सारे और इतनी जिद करके दिलाती हूँ, ले लो ना, ये भी ले लो, वो भी नहीं, नहीं रहने दो जब बस। मैं ज्यादातर जो कपड़े इस्तेमाल करता हूँ आम जिंदगी में, वो मेरे कॉस्ट्यूम होते हैं। जो मैं कॉस्ट्यूम के लिए बनाता हूँ, बाद में वही इस्तेमाल भी कर लेता हूँ इसी तरह। तो मुझे कोई, और वैसे नॉर्मली मुझे जीन्स टी शर्ट काफी है मेरे लिए। अच्छा, वजीरे खजाना घर का कौन है? मतलब ज्यादा पैसे कौन संभाल के रखता है, समझदारी से खर्च करना है, वो दोनों में कौन है? ये किससे सवाल है? दोनों से है। मतलब मैं क्या करूं? कैमरामैन से तो नहीं कर सकती पीछे हाँ हेलो हाय। भाई वजीर खजाना हमारी रिवायात हैं कि इस मुल्क में खवातीन होती हैं। कुछ खवातीन का हाथ बहुत खुला होता है, 15 तारीख को सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, इसलिए कुछ घरों में वजीर खजाना जो है वो मियाँ खुद होते हैं। मैंने 5,000 रुपए किस लिए सेव किए थे? वो कि मुझे पता था पैसे खर्च हो जाने हैं, अगर मैंने वो दे देने हैं तो वो भी खर्च हो जाए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ पैसे का इख्तियार औरत के पास होना चाहिए। लेकिन हाथ दोनों में से ज्यादा किसका खुला है आप दोनों में से? हाँ चलिए, ये तो सही है। अगला सवाल। हाँ लाई भाई। अच्छा, शदीद भूख लगी हुई है तो किस चीज की ख्वाहिश करेंगे कि वो सामने खाने की डिश आ जाए? क्या खाने को पसंद किसी भी टाइम, मतलब हाँ शदीद भूख लग रही है। बिरयानी खाएंगे या बिरयानी? ये तो खाओगे? 21 साल में क्या इंसान बिल्कुल सोचता भी नहीं रहता, खतरनाक हो जाता है ये रिश्ता तो। बहुत खतरनाक है। ओ भाई, उन्होंने भी यही जवाब नहीं, दिया। मैंने बहुत रीड किया है। शुरू में मुझे नहीं समझ आता था। आपको पीएचडी का यहाँ बड़ा फायदा हुआ होगा। इसकी वजह ये सोचना, रिसर्च करना। अच्छा, हाँ, बहुत दिल से अच्छी जो बनाती है। डिश ये प्यार से बनाती है वो बहुत अच्छी बनाती है। हाँ। और टेंशन में बनाती है तो फिर उसका कोई एतबार टेंशन नहीं। में कौन सी डिश बनाती है? जो भी बनाती है करेले? उसका कोई एतबार नहीं होता। लेकिन जब ये प्यार से बनाती है तो ये बिरयानी बनाती है और बहुत अच्छी बनाती है। तो आपको पता चल जाता है कि आज बीवी का मूड अच्छा, आज घर में बिरयानी और बनी। मैं एडिक्ट हो गया हूँ बिरयानी का। अच्छा, क्या कैसे पता लगता है कि इनका मूड अच्छा नहीं है? क्या पकाती हैं ये, तब तो पता लगता है आपको कि आज बेगम का मूड जरा गड़बड़ है? वो उससे दाल? पता चल जाता है। नहीं नहीं, कुछ भी बनाती है। हाँ। अगर मूड अच्छे में नहीं बनाया है तो उसमें टेस्ट नहीं आता। और अगर अच्छे मूड में बनाया है तो वो बैंगन भी बनाए हैं ना तो आदमी उंगलियां चाटता रह तो जाता है। आपको अगर खाना कभी लगता है कि थोड़ा टेस्ट कम है तो कुछ इकरार कर देते हैं इस वो चीज मुझे का? पहले ही पता चल जाता है घर में घुसते ही कि भाई खाना आज आज अच्छा हालात होगा। कुछ ठीक नहीं है। खाना तो बहुत आखिर में आता है। अच्छा भाई, अगला सवाल। अच्छा, एक फ्लोर पे इनको 2 जो अपार्टमेंट्स हैं वो ऐसे ही अवार्ड के तौर पे मिल रहे हैं, ठीक है, मुफ्त में मिल रहे हैं। तो एक में तो ये खुद शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरा किस सेलिब्रिटी को आगे करेंगे कि ये इसको दे दो भाई दूसरा अपार्टमेंट? तो ज्यादा अच्छा दोस्त ही होगा ना जाएगा। जिसने वो रेफरेंस दिया था, रेफरेंस इसकी वाइफ की तरह थी। क्या नाम? इरफान मोती वाला? हाँ, इरफान मोती क्यों बहुत अच्छे मैसेजेस भेजते हैं। हर सैटरडे को मैसेज आपको भी आते हैं? मुझे भी आते हैं। कितने सालों से आ रहे, शादी से पहले में आ रहे हैं।
अच्छा, ये मेरे दोस्तों के बारे में ज्यादा नहीं जानती, मैं वैसे भी सोशल नहीं हूँ। इन्होंने किसी और का नाम लिया, दिखा दे शक्ल भाई। अच्छा। हाँ, आजकल इनकी दोस्ती इनसे ज्यादा पक्की है। अच्छा सलीम। हाँ, वो मैसेजेस अब कम हो गए इरफान मोती वाला ही। ओके, 2 जवाब गलत हुए। ओके, नेक्स्ट सवाल। पहली दफा ना क्रूज में, वो आर्यान वाली क्रूज की बात नहीं मैं कर रही, क्रूज में सफर करने का मौका मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें बैठ के कहाँ जाएंगे, किधर ट्रैवल करेंगे? क्रूज में कहाँ जाएंगे? फ्रांस जाएंगे और सोच लें, इर्द गिर्द और भी कोई दिमाग में अच्छा आ रहे ना। इंग्लैंड जाओगे? तुम बताओ। इंग्लैंड अब जाएंगे। क्या तेरे तुक्के लगाने दूं मुसलमानों? कहाँ जाओगे? हाँ, बताएं जरा, क्या बताया इन्होंने? यूरोप तो जाएंगे, लेकिन इटली जाएंगे। इटली जाएंगे। इटली जाएंगे, हाँ। वेनस जाएंगे। अच्छा हाँ ये अगर 3, हाँ, अच्छा अलादीन का अगर इनको चिराग मिल जाए तो ये अपनी कौन सी ख्वाहिश पूरी करेंगे? ऑस्कर के लिए उसे कहोगे ना उसे कहोगे मुझे ऑस्कर अवार्ड की तरफ ले चलो। अच्छा, अगर अवार्ड के अलावा अपने अपने लाइक अवार्ड के अलावा मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, और क्या ख्वाहिश करेंगे फिर? कोई मुझे वो देना कुछ मतलब options सबके दे, लिए हाँ। सोचेंगे, Options सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेंगे, वो ख्वाहिश सबके लिए है, मतलब फैमिली के लिए। फैमिली के लिए क्या? 5, मुझे 4, जवाब- 3, मुझे दिखाओ जवाब भाई, आप बताएं क्या जवाब? खूबसूरत सा घर होगा। अल्लाह, बात सुनिए, मतलब हेलो बिल्कुल, इन्होंने कहा कि खूबसूरत सा घर। मैं बता रही हूँ ना, अपने लिए नहीं सोचेंगे ये सबके लिए सोचने वाले बंदे हैं। हाँ, तो कितने सवाल? नहीं 2 नहीं 3 हुई है। क्या हुआ? घर वाला भी गलत हुआ है। मेरी टीम साबुन स्लो है आपका 3 गलतियां हुई 21 साला शादीशुदा लाइफ में। कोई गड़बड़ कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे जवाब तो ऐसे दुरुस्त हो गए जो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं। भूल भी जाता है इंसान, इतना पुराना हो। देखिए 21 साल में तो ऐसा भी कभी हुआ है हम लोगों के साथ। हाँ? ये नहीं भाई बहन कहने मत कर। अल्लाह, शुक्र है आपने जोर से नहीं बोला। आगे बढ़ते हैं, अच्छा जैन की तरफ बढ़ते हैं, है ना? शुक्र है आवाज नहीं आई, हमारे माइक ने भी कैच नहीं। शक्लें मिलने लगती हैं, हम ये कह देते हैं। हाँ, शादी वही, के हाँ। कुछ सालों बाद शक्लें नकूश मिलने हाँ लगती हो जाता है। है ना? होता है, स्केरी बिल्कुल। वैसे होता है नहीं होता है। ओके जी, जैन की जैन। ओके, अच्छा भाई, चोर अच्छा, मेरे से। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे चोर चोरी करने आया है, तो ये उसको क्या कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे? सुनो सब ले जाओ, अच्छा भाई ये चीज़ छोड़ जाओ। सेलफोन। है सेलफोन। इन्होंने कुछ और कहा। इनको सेल फोन से भी ज़्यादा एक और चीज़ से बहुत प्यार है, और वो है इनकी, दिखा दो भाई स्क्रीन पे, गाड़ी। सब ले जा, गाड़ी। बस मेरी गाड़ी छोड़ जा। अच्छा सही है। ओके, नेक्स्ट सवाल। कोई एक इनकी फेवरेट पर्सनालिटी है जिनको ये बहुत एडमायर करते हैं, और एक दिन के लिए उनकी जिंदगी जीना चाहते हैं। आई प्रॉब्ली से आई एम नॉट श्योर, लेकिन आमिर खान शायद। और अगर आए करीब कोई पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान उसने में। बेचारे ने सिर्फ लगान में वो खेला था। पाकिस्तान टिप दे दी मैंने, इससे बड़ी टिप क्या होगी? और पाकिस्तान में आप बाहर ना जाए, एक्टर्स। वो एक्टिव पे ही है। एक्टर नहीं है। इतने डिफरेंट जवाब क्यों दिए जो नॉर्मल लाइफ के अंदर नहीं है? जो सारी चीजें मुझे पता है वो नहीं दिए जवाब ना, मतलब बिल्कुल डिफरेंट आंसर। सर मुझे माफ कर दो, मेरे गलत जवाब दे। अच्छा, मतलब मैं अगर अच्छा, क्रिकेटर है। मुझे अगर लगे ले। शाहिद अफरीदी। ये अब तो देखो ना, हम नहीं मान रहे इसको। He likes- एक सेकंड, he likes so many cricketers, so many actors, मुझे इतने ज्यादा लोगों के लेकिन नाम क्रिकेटर आते पे हैं। उसने पहला नाम शाहिद भाई हाँ, के लिए। ये तो मुझे पता है कि शाहिद माने ना माने भाई, तो बेईमानी हो रही है। नहीं मान रहे, हाँ 2 गलत। सीरियसली लाइक डेढ़ कर दो, डेढ़ आधा दे देते हैं। ओके जी, हाँ। कोई एक चीज जो खो चुकी है और आज तक उसकी याद में तड़पते हैं, सताती है वो याद, कोई भी एक चीज, नॉन लिविंग थिंग गुम गई, और उस आज तक कहते हैं यार
मेरा मियाँ तो कहता है मेरी तो ये चीजें चोरी हो जाती है। मैंने कहा मेरी नहीं होती, तुम्हारी हो जाती है, मेरी चोरी हो गई। जो मुझे पता भी नहीं होगा ना, वो हाँ, कोई चीज क्योंकि होगी, ये देख लेना। ये बहुत पुरानी बात है, मेरे बचपन की बात है। तो बचपन की बात क्यों बताई बेचारी को? अब आप खुद देख रही हैं, उसको क्या पता होगी बेचारी को? जवाब ऐसे देने थे जो मुझे पता हो। यार मैंने अपनी मर्जी से दे दिया भाई, क्या हो गया? मेरे को पता नहीं था, मेरे से पूछना ऑब्वियसली। सो दिखाओ भाई, दिखाए। नहीं, मैं तुक्का मार सकती है, तुक्का मारे। ये क्या हुआ, शर्ट आ गई है बीच में? ग्रे एंड पिंक शर्ट है ये, ग्रे एंड पिंक। और मुझे क्या पता कि आपके पास ग्रे एंड पिंक शर्ट होती थी? बचपन में ये तो मुझे जानबूझ के हरा रहे हैं। मुझे कसम से मुझे नहीं अंदाजा था कि मर्दों को ना अपने शर्ट्स और इनका खोने हाँ, का वो तो है, इतना दुख। डेफिनेटली। लेकिन बहुत मेरे दुख होता मेरे है। मियाँ कहते चोरी हो गई, फट भी जाए ना, वो पहनी होती। घर से चोरी हो गई, धुलने गई चोरी हो गई। मैंने कहा लोग मासियाँ मेरे औरतों वाले कपड़े नहीं चोरी करती, तुम्हारे मर्दों वाले करेंगी। आई थिंक एक्टर्स के साथ ये भी तो होता है ना कि शूट पे लेके गए, यही होता है जनाब, बाद में सेट से मिलती हाँ है जी। दबी हुई थी कहीं। और फिर घर में हो रहा होता है कि मेरी शर्ट कहाँ घुमा दी। घर में ही होती है। हंगामा, पूरी अलमारी उल्टी। सब कुछ करके देख लिया। ओके, हाँ जी। अच्छा, कोई एक ऐसा खर्चा जिस पे अब और पैसे नहीं खर्च करूंगा, इस पे बहुत पैसे खर्च कर लिए भाई, इस पे अब और नहीं करूंगा मैं। आप लोगों का खर्चे ज्यादा किस पे होते हैं, किस चीज पे सबसे ज्यादा? आई थिंक खाने के ऊपर ही होते हैं। बस यही जवाब है एक्चुअली, उनको जवाब देना नहीं आ रहा है। मैं आपको थोड़ी सी हेल्प, थोड़ा सा हल्की सी हेल्प चाहिए होती है। हाँ, वो खाने तस्वीर भी कौन सी लगाई, खाने पर खाना, वाह, उस पे अब जिन्होंने सोचा है खर्चा नहीं। अच्छा चलो, एक तो सही हो गया। हाँ, कोई एक देश जो ये चाहते हैं कि आप कभी ना बनाएं, टेबल पे कभी ना बना के रखें, जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है ना? जो आप जब पकाती हैं तो इनको फिर बाहर से मंगाना पड़ता है, चिढ़ते हैं ये उसके। आई थिंक कद्दू टिंडे टाइप कोई चीज। कद्दू टिंडे और भिंडी को भूल गई, भिंडी बोला है तो भिंडी तो खा लो तो थोड़ी बहुत, अब तो खा लेकिन लेते हैं। नाक अब तो कैसी सब- जैसी बनाई अब तो है? सब कुछ खा लेते हैं। सब कुछ खा लेते हैं, अब कोई मसला नाक नहीं कैसी है। बनाई? हाँ, भिंडी बहुत बनती है क्या घर में? भिंडी, नहीं, मुझे आई लव पसंद नहीं। भिंडी, आई लव भिंडी She सो loves मच। ओके, और बनती है, बहुत ज्यादा बनती तो है। क्या वो टमाटर के साथ, इमली के साथ बना के खानी देगी? पड़ती है, तो खा लेते हैं जब खानी है। टमाटर के साथ, टमाटर आई के लव साथ, टमाटर वाली कोई भी वेजिटेबल्स, हाँ। बहुत ज्यादा। और जैन को टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद, टमाटर नहीं पसंद? नहीं वो पसंद, सिर्फ ऑमलेट में शायद बस। हाँ, ओके। अच्छा, दिखाएं भाई अगला सवाल। हाँ, अच्छा, इन्होंने फर्ज करे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त है, सवाल है सिर्फ, इन्होंने एक बैंक लूट ली है, अपने घर में नहीं उसकी रकम छुपा के रखे। हाँ, तो किस सेलिब्रिटी के घर जरा राज और न्याज करके रखेंगे, छुपाएंगे? किस पे भरोसा करके? दो भरोसा अगर किया जाए तो दो सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, दो नाम है, समी खान या हारून शाहिद, दोनों में से एक। सही जवाब, सही जवाब। बेस्ट फ्रेंड्स ना बेसिकली। अच्छा, घर में दावत है, लाएं अगला सवाल लाएं। हाँ, घर में दावत है तो कौन सा काम ये खुशी खुशी अपने सर ले लेंगे जिम्मा कि ये मेरा काम है भाई, ये मैं कर लूंगा, बाकी तुम संभाल लो? एक्चुअली जैन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आई थिंक ये सब कुछ ही नहीं, कोई एक काम कहेंगे कि ये मैं संभाल लेता हूँ, बाकी तुम देख लेना। यूजुअली एंटरटेनिंग गेस्ट्स, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा कम ही एंटरटेन करती हूँ। ही इज़ द एंटरटेनर इन आवर रिलेशनशिप। हाँ, सो आइड से प्रोबेबली हैंडलिंग द गेस्ट्स, या एक और तुक्का मार दें। या फिर थोड़ा बहुत लाइटिंग डेकोरेशन। अगर नौकर ना हो, अगर हाँ, नौकर नहीं है ना, नौकर अच्छा है नौकर नहीं है, तो देन ही विल प्रोबेबली टेक केयर ऑफ द फूड आल्सो बिकॉज़ ही इज अ वेरी गुड कुक। शुक्र है अल्लाह का, कुछ तो जवाब दुरुस्त। He is a cook. He is a very very good cook. Actually, he cooks better than me. मुझे बड़ा मजा आता है। I have no shame at admitting this because इनका I also have no बहुत shame in शौक है। admitting। मुझे बहुत शौक है बहुत actually। शौक है खाना। क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत शौक है खाना बनाने का, और मैं बचपन और आंटी बड़े अमेजिंग किस्म के खाने और पूरी पूरी फैमिली के लिए बनाती हैं, लाइक बेक गए प्रॉपर, यू नो। ओके, रियली गुड विद। आपने कभी किचन में का रुख किया है, कदम रखा है किचन में?
किचन में जरूर रुख किया है, लेकिन डिश वॉशिंग के लिए आई लव डिश वॉशिंग। मतलब यार एक बर्तन धो रहे हैं, खाना पका रहे हैं, यस दैट्स द स्पिरिट। Excellent. अब हम गोरे जैसे हो रहे हैं। डेफिनेटली जरूरी है। ओके जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कैसे वैसे क्या वो क्या है, स्कोर क्या है? 21 साल वालों की टीम जीत गई है, मुबारक हो। जीतना चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक तरफ 21 साल वाला कपल है, एक तरफ 4 साल वाला कपल है, और इनको आप मुख्तलिफ ड्रामों में तो एक्टिंग करते देखते होंगे, कभी कभार घर में भी कर लेते हैं एक्टिंग, और कोई पकड़ लेता है, कोई नहीं पकड़ पाता। क्या क्या कह सकते हैं। अब हो गई है, अब बेगमात ने सवालों के जवाब दे दिए, अब आप लोगों की बारी है। देखते हैं आप लोग अपनी बेगमात को कितने अच्छे से जानते हैं। अच्छा जी, पहला आपसे सवाल शुरू कर रही हूँ। फर्ज करें हेल्पिंग, ज़ाहिर वो भी वर्किंग है, आप भी वर्किंग है, घर का कोई मुलाजिम आपका हेल्पिंग हैंड छुट्टी कर जाता है और आप भी मौजूद नहीं हैं, तो इनका रिएक्शन क्या होगा? क्या करेंगे? कयामत आ जाएगी। कयामत। सही जवाब, कयामत। अरे वैसे वाकई मैं तो रो भी जाती हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो आंसू रो रही होती, क्या करें, मेहमान भी आ गए। तो आप क्या कर चुकी हैं अभी तक? पैमाना कहाँ तक जा चुका है? नहीं देखिए, पहले दिन कर लूंगी, दूसरे दिन कर लूंगी। अब अगर ये तीसरे दिन और चौथे दिन, और मेरा जब वो शेड्यूल अफेक्टेड होगा, है ना, मेरे काम तो कोई नहीं करने वाला उधर जाकर, वो जमा हो रहे हैं, तो वो मेरे ऊपर तो प्रेशर तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो फिर वो लावा फटेगा एक दिन। हाँ, तो फिर मैं कहती किसी को भी बुलाओ, किसी को भी अच्छा, बुलाओ। वो जितना लावा होगा ना, वो किसी पे नहीं फटेगा, वो मेरे ऊपर। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, हमारे घर का भी यही माहौल था ना। मेरी घर में मेरी बहन की शादी, और सब घर के मुलाजमीन भाग गए, तो मेरी अम्मी ने सड़क से पकड़ के 2 खवातीन को रखी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ झाड़ू। वो माशाल्लाह मेरी बहन का सारा जेवर लेके चली गई। ये तो होना था। आ जाओ, और उस बाल्टी में उन्होंने, बाजी हम अभी आ रहे हैं, बाल्टी में सारा जेवर भरा और लेके गए। तो मेरे अब्बू ने कहा हाँ भाई लाओ भी, सड़क से जो भी है, आ जाओ। तो जब हम लोग इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं ना, फिर कभी कभार हमें इस तरह की चट्टी पड़ जाती है। अच्छा, आजकल तो ये हो रहा है कि जो नेबर्स हैं ना, वो भी अपने जो सर्वेंट हैं उनको छुपा के रखते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। बिल्कुल, मतलब, और फिर एक एडवांस में भी रख लेते हैं हाँ। कि ऐसा ना हो कि वो भाग जाए तो। वो भाग ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। आपके पीछे अगर बच्ची बीमार पड़ जाए, जब छोटी थी मैं तब की बात कर रही हूँ, तो फिर ये कैसे मैनेज करेंगे उसको? क्या करेंगी? ये मैनेज कर लेंगे। कर लेंगे। हाँ? इन पे तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। ये अगर इन्हें बड़ी से बड़ी मतलब वज़ीर आज़म बना देना, तो ये पाकिस्तान चला लेंगे। एक्सीलेंट, वाह। गुड एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बहुत फर्स्ट क्लास को संभाली। ओए होए होए होए। मैं सही जवाब, इन्होंने यही कहा कि मैं मैनेज कर। अब अगर आप गए हुए मुल्क से बाहर शूटिंग करने, वहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहे, ठीक है, आपके पीछे कोई खानदान में आर्ग्यूमेंट हो जाए, कोई बहस लड़ाई झगड़ा ये वो, फिर ये कैसे हैंडल करेंगी? ये कैसे हैंडल करेंगी? ये पहले तो सबसे पहले तो मुझे हैंडल करेंगी, वहाँ से यहाँ से फ़ोन करके मुझे बताएंगी कि ये सब कुछ। नहीं, आपसे कनेक्शन ही नहीं हो रही ना। मुझसे कनेक्शन नहीं हो रहा। हाँ। तो फिर ये कर लेंगे, गुस्सा करेंगी। मतलब फेवरेट चीज़ों में मेरी बेगम के वो गुस्सा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर फहरिस्त। हाँ, मतलब वो चाहती हैं ये, अगर कोई काम नहीं हो रहा ना, तो चाहते गुस्सा होगा तो हो जाएगा। और मेरे कलीग को फोन और करके हो भी बताते हैं। जाता है यार, मसला तो ये है। हाँ, क्या करते हैं? बता दूं ना, और ये एक मेरे कलीग हैं, बहुत क्लोज हैं, बास साहब, डॉक्टर शिकायतें लगाते हैं। एक दिन मैं गई हूँ तो मतलब 2-3 दफ़ा मैंने देखा एक हफ्ते में कि वो मुझे सही से टैकल कर रहे हैं ना, कि तो बाद में मुझे पता चला कि भाई राशिद ने कहा था कि घर में बड़ा हंगामा है। मैं तो फिर समझाने की या बताने की पोजीशन में भी नहीं होता ना, तो मुझे सुनी नहीं जाएगी। तो फिर मैंने दूसरी तरफ से पता करने की कोशिश की कि यार क्या मसला है। मतलब खूब झगड़ा वगड़ा करके मैनेज कर लेंगी खुद ही। हाँ आप हाँ, आएंगे? मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान दे दें, चला लेंगी। वो इन्होंने भी यही जवाब ये दिया मुझे कि इन्होंने इनकी गैर सिखाया है। मौजूदगी में मैं ज्यादा अच्छा। हाँ,
मैं तो फिर भी इफेक्टेड होऊंगा नहीं, सुने देखिए, हम दो होते हैं, दो डिस्कशन, दो डायलॉग्स और दो ओपिनियंस, तो मैं उसको बहुत ज्यादा वो होंगी ना, इंडिपेंडेंट कंफ्यूजन भी हो जाती है। कंफ्यूजन जब ये नहीं है ना, तब आप कंफ्यूज नहीं होती। हाँ, जब नहीं होंगी, और फिर जो मैं करूँगी मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल हूँ। हाँ, तो अच्छा, गलत हो जाए तो फिर राशिद को संभालना है। गलत हो जाए तो फिर मुझे संभालना। ये आपने आखिरी जुमला नहीं सुना। ओके, अगला सवाल। हाँ, अच्छा, अगर आपके पीछे इन्हें कोई शक हो कि घर में चोर आ गया है, कुछ कोई ऐसी चीज हो रही है, फिर ये क्या करेंगे? ये शोर डाल देंगी, शोर बंद कर लेंगी, अपने आप को सेव करने की कोशिश करेंगी, ओके। और शोर करेंगी, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगी, किसी तरीके से भी ये उसको भी हैंडल कर ही लेंगी। हाँ, एक्सीलेंट यार। हाँ, इतना ट्रस्ट है भाई, क्या हाँ, मुझे बहुत ट्रस्ट है। माशाल्लाह। देखिए, मैं कितने, मेरा ख्याल है कितने कंट्रीज में अकेले ट्रैवल कर चुकी हूँ। अच्छा। और जब मैं छोटी थी, नई शादी हुई थी ना, छोटी कहूँगी ना उस लाइफ में, तो फर्स्ट टाइम जब मैं मलेशिया जा रही थी, एक कॉन्फ्रेंस थी, लिटरली मेरे भाई और राशिद, नहीं चाहता छोड़ो, नेक्स्ट में चली, मतलब प्यार से नहीं समझाते, मीठेपन से कि ये सीधे तो मानेगी नहीं। तो और फिर वो फर्स्ट टाइम था, याद है, तो वो फोन पे लगे रहे, उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि भाई कैसे नहीं आए, कि कोई आप बच्ची हैं। मतलब कभी ये लांडी तक नहीं गई अकेली, अभी जा रही है मलेशिया, और कोलालमपुर से इन्होंने एक और ट्रांसपोर्ट लेके किसी और जगह 3 घंटे दूर वाली जगह पे जाना है गाँव में। तो क्या हम नहीं फिक्रमंद होंगे इस बात पे और सब जाएंगे? नहीं, देखिए भाई, ये कॉन्फिडेंस भी इन्होंने दिया ना। मेरी तो ट्रेनिंग ऐसी हुई है, तो अब भुगते कह रही है भुगते। लाइन पे लेके रखा, जिस तरह से भी हो सकता था। वो वहाँ जहाँ इन्होंने पहुँचना था, वहाँ उनको कहा कि उनको कांटेक्ट में रखें। जब तक ये होटल पहुँच नहीं गई, तब तक हमारा कांटेक्ट रहे। अच्छा, अगला सवाल ये है, अकेले जा रही है गाड़ी में ये, और टायर पंचर हो गया, तो अब ये क्या करें? अगर इनको बहुत जरूरी काम है और इनका टायर पंचर हो गया, तो ड्राइवर की मौत है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। तो मैं बदलने की कोशिश करूंगा, और जितनी जल्दी हो सकेगा बदला जाएगा तो बचत है। तो सही है ना, चीजें स्टैब्लिश क्यों नहीं है, स्टैब्लिश क्यों नहीं है, मीटिंग इम्पोर्टेंट है, और खेल थोड़ी है लाइफ, ये दिन खराब हो जाता है। अच्छा, आपने सारे जवाबात बिल्कुल 100% सही दिए, कोई भी इधर से उधर नहीं हुआ, गलती का कोई मार्जिन नहीं है। 21 साल रह लिए है ना। ओ माशाल्लाह, तो आप थोड़े 21 years 21 years यार, it shows। चले भाई, अब आप लोगों की बात सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ सवाल करूंगी सना के लिए, सही है? आप भी कहीं ट्रैवल करने गए हैं या शूटिंग पे गए हैं, खुदा ना खास्ता आपके पीछे कोई फाइनेंशियल लॉस आ जाए, फिर ये कैसे मैनेज करें? ये अपनी अम्मी को कॉल करेंगी। हाँ, और मतलब अपनी फैमिली को कॉल करेगी, फैमिली को कॉल करेगी, या कुछ हो सकता है कुछ बेच दे, हो सकता है कोई चीज़ बेच दे शायद। तो मैं ये वाला सवाल जरा ये जवाब मान लेती हूँ। तो उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो मैनेज कर लेंगे। कुछ बेच बाच के कर लेंगे। नहीं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो फिर तो दोनों पे आएगा ना। मैंने उस तरह जवाब दिया। नहीं, आपके पीछे आएगा तो वो कह रही है मैं मैनेज कर लूँ। सेपरेट हो। अच्छा, अगर सेपरेट हो तो फिर तो ये 100% मैनेज कर लेंगे। सही मान लेती हूँ मैं। नहीं, सही है। अब ये बच्चे हैं, 4 साल हुए। सही है, सही है। 4 भी नहीं हुए अभी तो। अच्छा, आप शूटिंग्स में बिजी हैं, बहुत काम, दिन रात काम कर रहे हैं, और इन्हें लगने लगे कि आप इन पे तवज्जो ज़रा कम दे रहे हैं, और इनकी फीलिंग से आपको पता चल रहा है, फिर आप क्या करेंगे? फिर मैं वही करूँगा जो भी कर रहा हूँ, और क्या चल रहा है ऐसे आऊँगा, फिर ये गुस्सा होगी, नाराज़ होंगी, फिर मैं मनाने की कोशिश करूँगा, फिर जब बहुत ज़्यादा बात हाथ से निकल जाए। सही जवाब है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने यही कहा था कि मैं भी इन पे तवज्जो कम देना शुरू कर दूंगा। सही जवाब है। हाँ, ये मुझे नहीं दे रहे होंगे तवज्जो, तो मैं भी नहीं दे रही हूँ भाई जवाब। अपने काम में लगी रहेगी। अच्छा, अगला सवाल। अच्छा, आपके घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी, पार्क गाड़ी चोरी हो जाए, मेरी? हाँ, मतलब आप लोगों की गाड़ी, आप नहीं है, आप लोग पता नहीं कहाँ चले गए। फिर ये क्या करेंगी? और मैं भी हूँ वहाँ पे, मैं हूँ,
नहीं लेकिन मैं क्या करूँगी? नहीं आप नहीं हो ये इस- क्या इस करेंगे scenario आप नहीं है में। ना, आप पार्क करके गए अच्छा हैं। ओके आप इटली गए हैं। ये सबसे पहले तो पुलिस में कंप्लेंट करेगी, और फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाएगी, फिर इधर उधर से हेल्प मांगेगी एंड शी विल डेफिनेटली फाइंड अ सोल्यूशन। वो ये सॉल्यूशन तो फाइन हाँ, लेकिन हाँ। इन्होंने जवाब ये दिया था, मैं अपनी गाड़ी खुद निकालूंगी और मैं घूमने लगूंगी। किस गली में गई है, कहाँ गई है, हाँ गुड। ये सवाल। ओके अच्छा, आपके पीछे किसी लड़की का फोन आ जाए और वो ये इजहार करे कि उसने आपसे बात करनी है और कुछ हैंकी पैंकी लग रही हो, तो इसको फिर है। ये क्या करेंगे? फोन हाँ, इसको है। हाँ। ये दोस्ती कर लेगी इससे। सही जवाब। ये होता है होता है मतलब कि ये होगा, होता है होता है कह कि रही है, होता मतलब लाइफ में होता है, ये लाइफ में होता है। वैसे आइडिया अच्छा है हाँ, वैसे ना। लाइफ में बहुत कुछ होता है। ये नेटफ्लिक्स देख के आइडिया आया है आपको कि दोस्ती कर लो इससे? नहीं एक्चुअली Guilt में मर जाए दूसरी पता लड़की। चलना चाहिए ना कि क्या कहाँ किस हद तक हैंकी पैंकी की कोशिश क्या करनी, क्या हाँ। सीन है गर्ल का। खवातीन प्लीज आपको एक टिप मिली है, जाने अनजाने में ये टिप दे गई है, दोस्ती कर लो। हाँ हाँ फोन वोन कभी गलती से चेक होता है कि दोस्ती कर नहीं? कौन है ये? दोस्ती कर लेगी। अब तो खैर नहीं, शुरू में हाँ थोड़ा शुरू में बहुत, तो। लेकिन अब कंफर्ट लेवल और ट्रस्ट इतना डेवलप हो जाता है ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा नहीं हुए, बट लेकिन स्टिल वी न्यू ईच अदर फ्रॉम बिफोर आल्सो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ मैटर करती है। फिर आपको पता होता है कि यू नो हाँ। हस्बैंड है, वाइफ है। तारीफ वगैरह करते हैं आपकी एक या दूसरे की? पूछना पड़ता है? नहीं पूछना नहीं, पड़ता ज़ैन है? इज वेरी, ही विल टेल मी कि ये वाली हील इसके साथ अच्छी लग रही है, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज एन एक्टर, तो हाँ। मेरे से ज़्यादा स्टाइलिंग और मेकअप और सब कुछ पता होता है कि तुम्हारे कंसीलर यहाँ से खराब हुआ है थोड़ा सा। ओए तो ओए he always knows everything. ये वाली चीज कभी इधर से आई है? सुने सफेद जड़ में तो बड़ी नहीं आप वो लग रही हाँ हो। सही कह रही हैं आप। मुझे भी कुछ इतना फैशन और हाँ, ये मेकअप नहीं है मुझे। बहुत नहीं ये वही बोलते सवाल हैं कर रही हैं कि मैं सवाल ये क्या कर रही हूँ कि आप कोई भी नया जोड़ा पहनती हैं यहाँ, तो ये तबसरा करते हैं उस पे कि अच्छा लग रहा है, नहीं चेंज कर लो, हाँ, या बोलते बिल्कुल, ये पहन बिल्कुल। लो, हील्स ये पहन लो। नहीं करते ये मशवरे वगैरह हाँ, देते हाँ, हैं? बहुत बहुत मशवरे मतलब अभी 21 साल बाद अगर नहीं देते तो पहले देते थे? नहीं अभी भी देते हैं। बहुत क्रिटिक्स होती है अच्छा, ये अच्छा। खराब लग रहा है, ये सही लग ये रहा है। बाल डाई मैंने कराए हैं, हाँ। सही लग रहे हैं या नहीं? हाँ 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 वो बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ। और एक्सप्रेसिव हैं थोड़े? नहीं 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 मैं तो बहुत नहीं, बीवियों के साथ नहीं। बेगम के साथ नहीं है। साफ है। ऑन नहीं स्क्रीन देखिए ऐसा मैं सही बताऊँ एक चीज़ देखिए, मुझे तो कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा फनकार के साथ शादी का। अब मैं कह देती हूँ मुझे ऐसा लगता था कि मेरी कोई मतलब ये मैरिड है ऑलरेडी। क्या मतलब? इनकी जो मुझे जो एक मुकाबला या मुझे फेस करना पड़ा ना, हाँ। वो इनके एक्टिंग से ही करना पड़ा है। अच्छा। ये एक्टिंग कि काम से शादी कर ली हुई है। हाँ ये एक्टिंग के आगे किसी को नहीं देखते। हाँ आप समझ रहे हैं? तो मुझे जो वो कहते हैं ना खबर बीवी को क्या फेस करना पड़ता है, अगर इनको कोई चीज करनी है तो फिर वो करनी है। और ऐसी तो नहीं यानी अच्छे कि एक्टर कहा जाता ना इनको, Absolutely, डेडिकेट किया इन्होंने अपनी लाइफ को हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। काम और की अब- खातिर, और वो मोहब्बत और प्यार इनके काम में नजर आता है। और एक्टिंग Accept के तभी तो बंदा करता आगे है। कोई चीज नहीं है, कोई नहीं, कोई इवेंट नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि वाकई ये जो है ना ये एक्टिंग ये प्योर उनकी डेडिकेशन है, Dedication. and his love for his work। Yes. लव नहीं, लव तो दो कम कोई है। एक चीज है जो आप लोगों की एक जैसी है, मिलती जुलती है? तो यही है, मैं भी अपने एक काम में जब हाँ, लगती आप भी हूँ- अपने काम में फोकस हाँ, और ये भी हाँ, अपने काम में फोकस। हाँ। और कोई आप दोनों की चीज एक जैसी कॉमन जो मिलती है आप खाना खाने का बहुत शौक है। खाना क्या रहेगा? खाने सीरीज हम लोग साथ देखते हैं, अलग-अलग नहीं, वरना फिर मसला होता है। वरना लेकिन उसमें एक है हाँ हॉरर तो चल रहा होगा घर में, मैं घर से आई बाहर। लव हॉरर और मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ, तो जैन को फिर कभी कभी मुझे मैं स्पेस घर देनी से पड़ती बाहर है जब मैं मैं चला जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ दोस्त की तरफ, आप देखो। इवन तो खुद भी हॉरर मूवीज में और शॉर्ट फिल्म्स में इतना काम हाँ, किया हुआ है, काम करने के बाद और काम करने के बाद देखना मेरी भी नहीं- जान जाती है। देखना नहीं है, नहीं। लेकिन बस ये है। मैं नहीं देख सकता। बट कोई- आई राइट हॉरर स्टोरीज ऑल्सो, तो मुझे बड़ा शौक है हॉरर में, बचपन से पढ़ती भी रही हूँ बुक। बड़ा डिफरेंट सा जॉनरा है, मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट है इसमें, पाकिस्तान में स्पेशली। वो वाले वो खून से मुंह अच्छा, से बस- टपक रहा है खून, वो वाला? गोर है, वो बहुत ज्यादा खून हो जाता है उसमें, लेकिन मुझे जरा जिन्नों चुड़ैलों अच्छा, वाली बस। चीजें जिन्नात की बहती है नहीं की हमारी लाइटें फट जाती हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, मज़ा आया। 21 साल वाला भी, 4 साल वाला भी मज़ा आया, और यहाँ 19 साल वाला ना वो वाली चीज़ हो गई।
गई, मिलती जुलती चीज हो गई। बहुत अच्छा लगा एंड बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। अभी आप लोग उस फेज में हैं, वो स्ट्रगलिंग, और वो बहुत मजेदार फेज होता है ये लाइफ का। एक साथ सारी कामयाबियां जो हैं वो आ रही होती हैं, तो बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों के लिए भी माशाल्लाह, अल्लाह करे जल्दी से ढोल की बजे आप रौनक आए। हमें भी बुलाइएगा, हमें भी बहुत शौक है ढोलकियों में जाने की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक। आप दोनों को पीएचडी तो हो गया ना, अब आगे कुछ और करने का इरादा है? वो भी कर पोस्ट डॉक्टरेट हो गया, अभी जॉब पे है, कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। जिंदगी से गुजरा। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अभी मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, प्रोग्राम ख़त्म नहीं करी, लेकिन इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मैं आपकी मुलाकात अब जिस गेस्ट से करवा रही हूँ उनके बारे में बताती चलूँ कि वो अपना जो सैलून है वो इस्लामाबाद में रन करी हैं, फराज ब्यूटी सैलून के नाम से। 5 साल से एज ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट काम कर रही हैं। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस जो है वो अपलोड करती हैं, और वहाँ उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान की लड़कियों को एक तरह से सिखाती हैं मेकअप करना। और क्योंकि आजकल है शादियों का दौर, तो आज भी एक छोटी सी क्लास आपको दे रही हैं। फरा हैदर मेरे साथ यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच निदा, आपके शो में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम, और इस प्लेटफॉर्म का बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मौका दिया हमें यहाँ पे आने का। तो फरा, आपको कैसे शौक हुआ मेकअप आर्टिस्ट बनने का? जी, मेकअप का शौक नहीं था, बस इस फील्ड के अंदर जब इसको ज्वाइन किया है ना, कि मैंने सारी ज़िंदगी निदा यकीन मानी है कि मुझे लिपस्टिक खुद भी अपनी नहीं लगानी आती थी। और लेकिन मैंने जब इस चीज़ के अंदर अपना हाथ अपना रखा, और मैंने बहुत कम अरसे के अंदर 1 साल के अंदर मुझे यूट्यूब से बटन सिल्वर मिला। और मैं यूट्यूबर हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, एज ए प्रोफेशनल। क्यूने पाकिस्तान का मेरा सिग्नेचर सैलून है, और क्यूने का मेरा फ्लैगशिप सैलून है। और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक आने तक, मेरा क्यूने ने बहुत साथ दिया, और उनकी ही प्लेटफॉर्म से मैं आउट ऑफ कंट्री और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर मेकअप क्लासेस देती हूँ उनके प्लेटफॉर्म से। अच्छा। और जो है वो मैंने मेकअप का जो आगाज़ जब मैंने किया, मैंने 1-2 ट्यूटोरियल्स हमने शुरू में अपलोड किए, और 1 हफ्ते के बाद हमने जब चेक किया तो 25-30 हज़ार सब्सक्राइबर्स उसके ऊपर। अभी आपके सामने यहाँ निकाह की ब्राइड बैठी, और आप बातें भी करती रहे और मेकअप भी हमें सिखाती रहे। हम चाह रहे हैं कि एक ही चीज़ में 2 मज़े भी लेते हैं, इन्फॉर्मेशन भी। ये हम आपकी पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं जी जो आपकी। और अब मैंने इनको स्ट्रेट लाइन की जो है वो बेस लगाई है हमने, चूंकि टाइम हमारे पास कम था, इसलिए हमने जस्ट वो बेस उसको लगाई अच्छे तरीके से। आपने उसको ब्लेंड कर लेना है, जितना आप अच्छे तरीके से बेस की ब्लेंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, बेस आपकी अच्छी होगी, वो उतना लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगी। कि पाउडर लगाने से पहले आपको ये फीलिंग्स आए कि आपने जो है वो बिल्कुल आपका पाउडर लगा हुआ है, कि बेस की आपकी ब्लेंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो ये गैब्रिनी का मैं 01 नंबर का पाउडर ले रही हूँ, ये टर्किश ब्रांड है। और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर पूरी पाकिस्तान। क्या नाम है इस ब्रांड का? ये गैब्रिनी है। गैब्रिनी जी, ये टर्किश ब्रांड है। और ये बहुत रीजनेबल है, और ये वहाँ के जो लोग हैं उनके फेसेस भी हमारे पाकिस्तानी फेसेस के साथ मिलते जुलते हैं। इस वजह से जो एशियन कलर्स हैं उनकी पिगमेंट्स के लिए ये वाला जो ब्रांड है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप कब से यूज कर रही हैं गैब्रिनी? मुझे 3 साल हो गए हैं गैब्रिनी के ऊपर काम करते हुए, और मैं गैब्रिनी की ही जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर क्लासेस ले रही हूँ। और इसके बेतहाशा मेरे उसके ऊपर ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर एक एक चीज़ की टेक्निक्स मैं बताती हूँ। मैं कोई चीज़ हिडन नहीं रखती। अच्छा, कौन कौन से शहर हैं जहाँ आप ऑलरेडी क्लासेस दे चुकी हैं? जी, मैं मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सरगोदा, जहाँ पे क्यूने के प्लेटफॉर्म हैं उनके साथ मैंने हर जगह पे पाकिस्तान की क्लासेस दी हैं। और मेरी कल माशाल्लाह यहाँ पे कराची में मेरी एक और भी मास्टर मेकअप क्लास है क्यूने के हेड ऑफिस में बादराबाद में ना। अच्छा, ग्रेट। तो आप किन किन सेलिब्रिटीज का मेकअप एक्चुअली कर चुकी हैं? जी, मैं सबसे मेन जो है वो किरण हक मेरी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस हैं, और बड़ी प्यारी भी फिजा अली बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और उनके बहुत सारे मेकअप मैंने किए, सैलून शूट्स मैंने उनके साथ किए। और मैंने जो है वो फिजा अली के सॉन्ग शूट ढोल इस्लामाबाद का मेकअप मैंने किया, और रंग रलियां का मेकअप मैंने किया। वो भी मेरी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस हैं, उनको मेरा मेकअप बहुत पसंद है। और उनके चेहरे पे मेकअप बड़ा अच्छा लगता है उनको।
और डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ का, कोई सेलिब्रिटीज़ ऐसी नहीं है फेमस जिनका शूट हमने अपने सैलून के अंदर नहीं किया। और लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कम अरसे में यूट्यूब के जितने भी फ़ैन फॉलोअर इस टाइम मुझे देख रहे हैं, और लाखों के हिसाब से मुझे सुबह के टेक्स्ट आ रहे थे कि ना आप ही आप वहाँ पे आ रही हैं और हम आपको देख रहे हैं, और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी इज्जत दी, और उन्होंने ही ये अवाम की मोहब्बत है कि जो मुझे इस प्लेटफॉर्म तक आज ले आई। अच्छा, कौन सा आपका लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? आपका सिग्नेचर मेकअप जैसे होता है ना जी, तो वो कौन सा है? निदा, ये सबसे मेन चीज़ जो है, लोगों आजकल बहुत सॉफ्ट लुक्स चल रही हैं, आजकल बहुत हैवी नहीं कि आप जो है वो 10 किस्म की बेसिस लगा रहे हैं। मैं 1 टोन मेकअप करती हूँ, जस्ट एक स्टिक के साथ मैं पूरी जो है वो अपनी ब्राइड बना देती हूँ। और मेरे सिग्नेचर मेकअप, हमारा सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मेरा सिग्नेचर मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उसको, क्योंकि मैं बहुत ही सॉफ्ट लुक देती हूँ कि लगाती सब कुछ हूँ, लेकिन फीलिंग्स ये आती हैं कि जैसे कुछ भी नहीं हमने फेस के ऊपर लगाया हुआ। अच्छा, और कितने दिनों पहले आपकी बुकिंग्स जो है वो करानी पड़ती हैं? जी, 1 महीना पहले कम से कम भी जो है वो बुकिंग्स करानी पड़ती हैं। अच्छा। और जब ये नवंबर दिसंबर में हम फुली जैम पैक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि कोविड के दौरान भी हमारे पास सैलून में इतना रश था कि मैं कोविड के दिनों में भी बहुत ज़्यादा बिजी होती थी अपने सैलून में, चूँकि मैं मेकअप की क्लासेस अपने सैलून में भी देती हूँ। अच्छा। और जो पूरे पाकिस्तान से लड़कियाँ आके वहाँ पे हमारे पास रहती हैं, और मैं उनको जो है पूरा मेकअप उनको सिखाती हूँ। और लड़कियाँ कहती हैं, निदा आप यकीन मानिए कि लड़कियाँ कहती हैं कि आप ही हम जो है वो इतना अरसा हमने 12-12 साल लोगों के पास काम सीखा, लेकिन लोग हमें उस तरीके से टेक्निक्स जो हैं वो नहीं शेयर करते आप ही जिस तरीके से, क्योंकि मुझे जब अल्लाह ने इतनी इज्जत दी तो मैंने जब इतना आसान, मेरा बहुत ही इजी मेथड है सिखाने का कि मैं वो बहुत घुमा के नहीं चीज़ों को बताती, और मैं 8-10 मिनट के अंदर आराम सुकून से एक मेकअप जो है वो माशाल्लाह डन कर लेती हूँ। अच्छा जी। अच्छा, अभी ये जो आप मेकअप कर रही हैं ये कौन सा? जी, ये केब्रिनी का हम लोग कर रहे हैं मेकअप जी। ये बिल्कुल लाइट सा मैंने शेड लिया, ब्राउन नीचे मैंने शेड लगाया, उसके ऊपर मैंने सेंटर में बिल्कुल ये लगाया, क्योंकि जो निकाह की ब्राइड होती है वो बहुत ही सॉफ्ट सा मेकअप जो है वो मांगती है, क्योंकि आजकल बिल्कुल भी हैवी मेकअप जो है वो नहीं चलते। बिल्कुल। और इसके बिल्कुल जो साइड पे मैं केब्रिनी का ही ये 04 नंबर का इनका कंटूरिंग शेड है, बहुत ही अच्छा, और वही मैं इनकी आईज के ये आउटर और इनर कॉर्नर के ऊपर थोड़ा सा दूंगी, और ये लाइनें ना बिल्कुल नजर आए। मेकअप का नाम जो है ब्लेंडिंग है, अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है तो आप मेकअप आर्टिस्ट हैं। और बिल्कुल ना घबराएं, मैं मॉडल रोल एक देखें, मेरे पास एक साइकिल भी नहीं था, इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर मैं बताना चाहूँगी। और आज देख लें मैं ब्रांडेड गाड़ियाँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना बड़ा सेटअप अपना इस्लामाबाद के अंदर बनाया, बहुत कम अरसे के अंदर, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की, और लेकिन दिल लगा के मैंने काम किया। आज भी मैं इतना बिजी होने के बावजूद भी मैं 24 घंटे जो है वो उसमें से मैं 18 घंटे मुसलसल काम करती हूँ। सही। तो अभी मतलब काफ़ी जल्दी आपने मेकअप में दिखा दिया करके 2 मिनट का टाइम हमारे पास है, और आप कुछ बताना चाहेंगी नाजरीन को अपने हवाले से कि आपका क्या प्लान है? आपकी इस्लामाबाद में एक ब्रांच है, आगे आपका कहाँ इरादा है? जी, ब्रांचेस तो कहीं पे भी नहीं हम और ओपन करेंगे, सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी के अंदर ही, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। अगर बच्चे बड़े होंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई फ्यूचर का वो हो सकता है, क्योंकि बच्चों के साथ चीज़ों को मैनेज करना और जो है वो मुश्किल है। जी। अच्छा, क्या क्या सर्विसेज आपके सैलून पे अवेलेबल होती हैं? जी, हर किस्म का हाइड्रा फेशियल्स जितने हैं, क्यूने की ही हमारे पास लड़कियां, उन्होंने एक्सपर्ट लड़कियां, उनका स्टाफ हमारे पास हर वक्त मौजूद होता है जो हेयर्स के ऊपर काम करते हैं। और जितनी भी पाकिस्तान में या बाहर जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें क्यूने पाकिस्तान मुझे बाहर भिजवाता है, और वहाँ से लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ हम आके पिंडी इस्लामाबाद के शहर में हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह। ओके। अच्छा, आपको कुछ डिफरेंस लगा कराची और इस्लामाबाद लाहौर की मेकअप्स में? क्या डिफरेंस देखती हैं? जी, कराची में थोड़ा सा लोग जो है, मैंने ये देखा है, क्योंकि कराची की बहुत स्टूडेंट्स ना मेरे सैलून में जाती हैं, वो कहती हैं यहाँ पे लंबी लंबी आंखें, ज़रा हैवी मेकअप ज़रा यहाँ पे पसंद किया जाता है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है गर्मियों के अंदर, तो वो वहाँ पे कहती हैं कि वो लिक्विड बेस की बजाय वो जो पेन केक का इस्तेमाल यहाँ पे लोग ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। तो आपको लगता है कराची में ज़्यादा हैवी मेकअप इस्तेमाल किया जाए? जी, इस्लामाबाद में बहुत सॉफ्ट मेकअप है कि वो लोग बहुत ही कहते हैं कि कुछ भी ना लगाएं, बिल्कुल। ब्राइड भी बार बार उठ के थोड़ी देर के बाद शीशा देख रही होती है कि ज़्यादा तो नहीं इन्होंने कुछ वो कर दिया, कि बहुत सॉफ्ट मेकअप चलता है इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन यहाँ पे हैवी मेकअप को ब्राइड्स पसंद करती हैं, वो कहती हैं कि हम ब्राइड्स हैं तो हमें ज़रा
हैवी मेकअप आप बना के दें। अच्छा अच्छा, आपका खुद का कौन फेवरेट होता है ना, हर ब्यूटिशियन का कोई मेंटोर होता है, कोई फेवरेट होता है, आपको खुद को कौन? देखिए मुझे जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैं बहुत पॉजिटिव औरत हूँ। मैं कहती हूँ कि जो बंदा यहाँ तक पहुँचा है वो बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया है। काशी देखिए कितनी मेहनत करके उन्होंने भी, वो बिल्कुल हिस्ट्री उनकी मेरे जैसी है कि उन्होंने बहुत जिंदगी में मेहनत की और आज देख लें पूरी दुनिया उनकी फैन फॉलोअर है। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो भी हैं पूरी दुनिया के अंदर, मैं उनकी तहे दिल से इज्जत करती हूँ। हमारे वहाँ पे कामीज़ हैं, जुगनू है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं कहती हूँ कि जो बंदा भी अपनी फील्ड के अंदर है वो बहुत ही एक्सपर्ट है और वो बड़ी मेहनत से नाम बनाया। आप किसी के भी अगेंस्ट बात ना करें, पॉजिटिव सोचें। और अगर मैं यहाँ पे इतनी थोड़ी उम्र के इतनी थोड़े अरसे के अंदर मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, सिर्फ इस वजह से कि मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। आप लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचें तो इंशाल्लाह आप लोग भी इस मुकाम तक बहुत जल्द पहुँच अच्छा, आप दुल्हनों को क्या मशवरा देना चाहेंगी जब वो आपके पास मेकअप कराने आए, तो अपनी स्किन को किस तरह तैयार करके उनको लाना चाहिए? जी, मैं कहती हूँ कि जब आप ब्राइडल अपनी बुकिंग कराएं तो आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें उन दिनों के अंदर, क्लिनजिंग वगैरह ज़्यादा कराएं, फेशियल्स ना इतना ज़्यादा कराएं। अगर आपकी स्किन वैसे ही सॉफ्ट है तो आप उसको बार बार इतना ज़्यादा वो ना करें, कलर देंगे। अच्छा ठीक है, तो इसलिए जो है वो आप ना जितना वो उसको करेंगे उतना ज़्यादा नॉर्मल तरीके से जो है ना वो आपकी स्किन जो है वो हो जाएगी। 1 मिनट रह गया मेरे ख्याल से, लिपस्टिक ही रह गई है तो इसलिए। अच्छा सही, तो समीम की अपनी लैशेस अच्छी हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है आई लैशेस की। ओके, ये मॉडल भी हमारे साथ जी इस्लामाबाद से आई हैं। ये ड्रेस जो है जी नाइलाज का है। अच्छा। और ज्वेलरी जो है वो जीनियस बाय असद की है। थैंक यू सो मच इन सब का, इतने प्यार का कि उन्होंने मुझे यहाँ तक सारी चीज़ें, मैंने भी जो ड्रेस पहना है वो भी नाइलाज ने मुझे ड्रेस दिया है। और ये लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, तो इनका नाम लेना भी मैं नहीं है ना वो भूल सकती कि ये लोग जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा। ये गेब्रिनी के बड़े ही अच्छे, इनके लिप ग्लोज जो हैं बड़े अच्छे हैं। सारी आपके पास सारी चीजें गेब्रिनी जी, गेब्रिनी के ऊपर ही जी मैं काम करती हूँ, मुझे स्पॉन्सर करते हैं वो मेकअप। अच्छा। और उसके ऊपर ही मैं क्लासेस देती हूँ जितनी भी गेब्रिनी की देती हूँ जी। अच्छा अच्छा, और ये कहाँ से खरीदी जा सकती है? जी, ये क्यूने के प्लेटफॉर्म से आप आराम से मंगवा सकते हैं। क्यूने पाकिस्तान के पेज पे जाएं, वहाँ पे ऑर्डर करें, वो आपको घर बैठे हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे जी। सही सही, ठीक है। पूरी दुल्हन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, बड़ा फ्रेश मेकअप हुआ हुआ है, पिंक लिपस्टिक रह गई है बस, पिंक लिपस्टिक कंप्लीट हुई। बहुत शुक्रिया आपका और बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। तो इंशाल्लाह कल है आपकी क्लास कराची में? कल है जी क्लास मेरी कराची में, बहादराबाद पे। जी बहादराबाद। और 8 नवंबर को मेरी मुल्तान क्लास है, तो ज़रूर जो भी इस प्लेटफॉर्म से आना चाहे वो हमें ज़रूर ज्वाइन कर सकता है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। 21 साल 4 साल ये एक्सपीरियंसेस के साथ कपल्स हमारे पास मौजूद थे, फिर साथ फराह का आपने मेकअप भी देखा। थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और एक ख़ास शो होगा कल के दिन के हिसाब से, मुनासबत से आप भी ज्वाइन इन कीजिएगा हमारी महफिल मिलाद में। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, दुआओं में याद रखिए। खुदा। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा